नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के दिन हम वापस आरआरबी एनटीपीसी जो 10th+2 जिसको हम अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं, उसकी तैयारी के लिए जो हुए एग्जाम ग्रेजुएट लेवल का है, उसी का 6 जून यानी कि 6 जून का पहला शिफ्ट का हम आज मॉक टेस्ट देंगे। ऑफिशियल पेपर है। आज से मुझे लग रहा है कि शायद 35 दिन पहले ये एग्जाम हुआ था। 35 दिन पहले का ये एग्जाम है, जो 6 जून 2025 शिफ्ट 1 है। यहाँ पे मेरे को 100 नंबर का ये ओवरऑल ये मॉक टेस्ट रहेगा, जिसमें 100 सवाल मेरे को देखने को मिलेंगे। 40 सवाल जीएस के रहेंगे और 30-30 सवाल जो है हमारे मैथ और रीजनिंग के रहते हैं। मैथ प्लस रीजनिंग आ जाएगा। तो मैथ और रीजनिंग में हमको कोशिश यही करना है कि 55 से ज्यादा नंबर लाया जाए। और जीएस में यही रहता है कि कुछ भी करके अगर आप यहाँ 15 नंबर भी ला देते हो तो आपका मार्क्स 70+ हो जाता है। और 70+ मार्क्स एनटीपीसी में बहुत होते हैं, अगर आपका जोन सेफ जोन में है तो। मैं तो अहमदाबाद जोन से हूँ। अहमदाबाद जोन थोड़ा खतरनाक हो चुका है हाल फिलहाल, क्योंकि ज्यादा लोगों ने वहीं पे फॉर्म फिलअप कर दिया है। ठीक। तो दोस्तों, समय की बर्बादी किए बिना डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे हम मॉक टेस्ट चालू कर रहे हैं अपना। पहला सवाल किसका है? तो कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग में मेरे को ऐसा दे रखा था कि ई का बताना है। तो देखो, सबसे पहले ई यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, इसके अलावा ना ही आगे एम है, ना ही यू है, ना ही टी है। कंफर्म करना जरूरी था। तो ई का मेरे को दे रखा था 3 नहीं आएगा, 5 आएगा। हाँ, 5 है। तो 5 दोनों दोनों जगह पे दिख रहा है, तो 5 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक। अब इसके अलावा वापस ये कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा सवाल आ जाएगा। पोएट कोडित किया जाता है। तो पीओ यानी कि यहाँ पे भी पोएट है, यहाँ पे जॉस है, जॉय है, यानी कि जो दोनों में है। टी दोनों में है? नहीं है। टी के बाद डीएल है? हाँ, टीएल है। डीएच नहीं है। तो डीएल आपका यहाँ पे भी है और डीएल यहाँ पे भी है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? डीएल आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था श्याम बिंदु ए। तो अपने मन से कोई भी बिंदु यहाँ पे ए ले लिया। श्याम बिंदु ए से जो है शुरू होता है और पूर्व की ओर 11 किमी गाड़ी चलाता है। ये पश्चिम है, यहाँ पे बात हो रही है पूरब दिशा की। तो यहाँ पे पूरब दिशा में जो है ना 11 गाड़ी चलाता है। फिर वह, देखो यार, दायां बायां अपने दिमाग में हैंड से करोगे ना। अपने आप को मैंने यहाँ पे खड़ा किया, और दायां माने मेरा दायां हाथ यानी कि सीधा हाथ दाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है। चलो, अच्छी बात है। दाएं मुड़ा, 5 चला जाएगा। फिर मेरे को दे रखा था, फिर मेरे को यहाँ पे हूं तो फिर दाएं आ जाएगा। फिर दाएं मुड़ता है और 12 चलता है, 11 है। 11 के अलावा मेरे को दे रखा था, 11 के अलावा +1 चला। ठीक। तो 12 किमी चलाएगा। फिर वह जो है ना, फिर वह मेरे को दे रखा था दाएं मुड़ता है और 10 किमी चलता है। 5 था, और 5 के अलावा उसने 5 और चला, यानी कि टोटल कितना? 10 किमी गाड़ी चलाता है। वह अंतिम बार मेरे को दे रखा था, अंतिम बार आएगा दाएं मुड़ता है। तो एक का जो डिफरेंस है, एक का डिफरेंस कवर हो गया है। एक का डिफरेंस यहाँ से कट जाएगा। ठीक। तो किमी चलता है और बिंदु पी पर रुकता है। तो ये रहा मेरा बिंदु पी आ जाएगा। ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी? तो ए में पहुंचने के लिए मेरी बात समझ, यहाँ पे 5 नीचे गया था, फिर 5 + 5 ऊपर 10 गया था, यानी कि उसको दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर, दक्षिण दिशा में मेरे को दे रखा था, दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर उसको चलना पड़ेगा ए पे पहुंचने के लिए। 2025 के आईपीएल सीजन जो 15 अप्रैल 2025 तक में विराट कोहली ने कौन सा मील का पत्थर हासिल किया? अच्छा, 5 आईपीएल किताब जीतना गलत, आईपीएल में 500 छक्के लगाना गलत, आईपीएल में 10,000 रन बनाना गलत, आईपीएल इतिहास में कुल मिलाकर चौके मारने का। देखो, बाउंड्री के मामले में विराट कोहली ने एक मतलब रिकॉर्ड बनाया था, वही रिकॉर्ड की बात हो रही है कि चौका छक्का मिला के 1,000 चौका छक्का मारा था, मतलब टोटल मिला के भाई 4th + 6। एक बुक एक बुक सेल्फ का जो ना अंकित मूल्य इतना है, जो क्रय मूल्य से जो ना 25% अधिक है, इसे जो ना अंकित मूल्य 12% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ एकदम आसान है। तो लाभ निकालने के लिए मेरे को दे रखा था, सबसे पहले क्रय मूल्य पर 25% अधिक आ जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि 25% की बढ़ोतरी हुई, 12% का माइनस हुआ, प्लस और माइनस का माइनस आ जाएगा। 25, 25 दूना 50 का, जीरो हार्सन लगो, 5 आएगा, तो मेरे को दे रखा था 30 आ जाएगा। यानी कि अल्टीमेट 3%, 3% और 12%, 15% घट जाएगा। तो हमको ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हुआ। आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों? 10% का प्रॉफिट आएगा। सीधा सक्सेसिव लग जाएगा ना यार, सक्सेसिव का फॉर्मूला है ये।
यहाँ पे क्या है कि प्लस और माइनस का गुणा और भागा को आपस में परस्पर बदल दिया जाता है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो है ना माइनस था, तो माइनस की जगह पे मुझे प्लस करना पड़ा, और यहाँ पे मैं भागा दे दूंगा तो मेरे को दे रखा था चार तियां, चार का यानी कि चार तियां 12 आ जाएगा, और गुणा मेरे को 9 दे रखा था, लास्ट में प्लस की जगह पे मुझे -5 करना था। यानी कि अल्टीमेट मेरे पास 56 है, और 56 प्लस 27 है। तो 27 में से मेरे को दे रहा था, 27 में से 5 गया यानी कि 22 बचेगा, और 22 का मतलब आ जाएगा 8 आ जाएगा, 78 तुम्हारा आंसर आएगा दोस्तों। कितना आएगा? 78। इतना तो है कि भाई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, यानी कि आपकी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है। तो मैं थोड़ा बहुत आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे चलूंगा। देखो, सबसे पहले इकाई का अंक, जो इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक देखना है कि सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे सबको जोड़ दूंगा, फिर भी नहीं होगा भाई, रुक जा, दिमाग दौड़ा भाई साहब। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे एक जोड़ा, फिर यहाँ पे एक जोड़ा, फिर इसका दो गुना किया, यहाँ पे एक जोड़ा, यहाँ पे एक जोड़ा, इसका दो गुना किया, यहाँ पे दो गुना, यहाँ पे दो गुना सही है, यहाँ पे दो गुना गलत है, यहाँ पे दो गुना, दो गुना सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, जो ऑप्शन नंबर है हमारा बी। 7 में एक जोड़ा 8, 8 में एक जोड़ा 9, 9 दूना 18 रहेगा, 11 में एक जोड़ा 13 का 13, 13 दूना 26, 21 दूना 42 आ जाएगा। ठीक, आसान सा आंसर था। अब मेरे को दे रखा था क्या, कि किसी आंकड़ा समुच्चय का जो है ना बहुलक और माध्यिका। अच्छा देखो, एक बात बोलूं, ये वाला सवाल जो था ना लगभग पहले, मतलब पहले शिफ्ट में भी था, मतलब 5 जून वाले में, 5 जून के बाद 6 जून वाले में भी था। तो इसका फॉर्मूला मेरे को याद नहीं था, अभी मैं याद करके आया हूं कि मेरे को पता है क्या जाएगा, बहुलक मेरे को दे रखा था कि बहुलक बराबर आएगा, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका मेरे को दे रखा था, 3 गुना माध्यिका -2 माध्य मेरे को दे रखा था। ठीक, कोई शक है आपको? कोई शक नहीं है। मेरे को निकालना क्या है, माध्य निकालना था। तो ये मेरे को निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसको बराबर के इस साइड ले जाऊंगा, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये माइनस हो जाएगा, 3 माध्यिका आ जाएगा, 3 माध्यिका माइनस मेरे को दे रखा था बहुलक आ जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक, तो 3 माध्यिका क्या है, तो 3 माध्यिका मेरे को दे रखा था, माध्यिका यानी कि 65 का 3 गुना, तो 3 गुना मेरे को दे रखा था, 3 गुना 65 आ जाएगा, मेरे को दे रखा था 5 15 का 5 8 से लोगो 1 आ जाएगा, 18 19 मेरे को दे रखा था, और माइनस मुझे बहुलक करना था, तो बहुलक मेरे को दे रखा था 52.7 आ जाएगा। अल्टीमेट मैंने इन दोनों को घटाया, तो घटाने के बाद मेरे को 3 ले लिया, और 53 घटा दिया, 3 घटाऊंगा तो यहाँ पे 2, और मेरे को दे रखा था यहाँ पे 14 आ जाएगा, और ये संख्याओं को 2 से मुझे भागा देना है। यानी कि अल्टीमेट मेरे को दे रखा था 7 1 और 15 दे रखा था, यानी कि 71.15 आने वाला है आंसर आपका। 71 मेरे को दे रखा था, 71 सिर्फ एक ही है, 71.2 आपका आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा? 71.2 आंसर आ जाएगा। और ये वापस में आपको फॉर्मूला याद करना हो तो मैं लिख देता हूं कि पहले आता है बहुलक, बहुलक बराबर 3 माध्यिका आएगा, माध्यिका, 3 माध्यिका -2 माध्य मेरे को दे रखा था। ठीक, 2 माध्य घटेंगे 3 माध्यिका में से, तो हमारा बहुलक मिल जाएगा। ये फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। ठीक, यहाँ पे नहीं में, लेकिन मैंने किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों का नेता नहीं माना जाता है। लाल बाल पाल और घोष, लाल बाल पाल और घोष, लाल बाल पाल और घोष जो है ना उदारवादी नेता है। ठीक, तो मेरे को दे रखा था फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष आ जाएगा। अरविंद घोष जो है ना, लाल बाल पाल, दिमाग में रखना क्या कि लाला लाजपत राय, लाल और ब से बाल, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल और पाल, पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल और घोष, ये चार ऐसी मतलब लोग हैं, चार ऐसे लोग हैं जो आजादी के टाइम में मेरे को उग्रवादी थे। ये क्या है? उग्रवादी नेता है, भारत के कांग्रेस के ये उग्रवादी नेता है। तो उदारवादी नेता नहीं है। तो गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी हैं, दादा भाई नौरोजी उदारवादी हैं, फिरोज शाह मेहता उदारवादी हैं। तो यहाँ पे घोष के हिसाब से घोष हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे दे रखा था कि मार्च, मार्च 2025 में पंजाब में जो है 21 वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है इको पर्यटन को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है तेंदुआ सफाई में विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको मैं स्किप करूंगा, लास्ट में मौका मिलेगा तो जरूर ट्राई करूंगा। सचिन का वेतन पहले अगर 16% कम किया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया, उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम या कम था? कम था, चलो ठीक है। मान ले कि उसका परसेंटेज पहले 100% का था, 100% उसकी इनकम थी, तो 16% कम कर दिया गया। पहले 16% कम कर दिया, फिर 10% बढ़ा दिया। अब ये अल्टीमेट मिला के मेरे को दे रखा था 1.6 और घटेगा। ठीक, तो अल्टीमेट मेरे को दे रखा था यहाँ पे, अगर 16 में से 10 घटाऊंगा तो 6 आ जाएगा, 6 और एक 7.6% का उसका नुकसान हुआ है। कितना? 7.6 आंसर आ जाएगा। तो 100% की तुलना में 7.6% का कमी हुआ है उसके इनकम में। सक्सेसिव लगाना था दोस्तों, और कुछ
तामझाम नहीं है। 8 सेमी भुजा वाले घन 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 से काटे अच्छा घट मेरी बात समझ। 8 सेमी भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले जो ना सबसे लंबे व्रत व्रत मेरे को दे रखा था, लंबे वृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है। तो देखो सबसे पहले मेरे को दे रखा था ये मेरा घन है, और यहाँ से मेरे को दे रखा था ये है। और सबसे पहली बात लंबे काटे जा सकने वाले, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे एक बात तो फिक्स है क्या, कि ये मेरे को दे रखा था हाइट। तो हाइट कितना हो जाएगा, हाइट मेरे को दे रखा था 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मुझे क्या दे रखा था, जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई की जरूरत ही नहीं है ना, मेरे को तो आयतन निकालना है। अच्छा अच्छा, काटे जा सकने वाले जो ना आयतन ज्ञात करिए। तो आयतन क्या होता है, तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 आ जाएगा, पाई मेरे को दे रखा था R²H आ जाएगा, 1/3 1/3 आ जाएगा। पाई का मान आएगा 22/7। आर मेरे को दे रखा था 4 का स्क्वायर मेरे को दे रखा था 16। अच्छा, 4 का स्क्वायर 16, और एच मेरे को दे रखा था, हाइट मेरे को दे रखा था 8, ठीक। अब मेरे को दे रखा था यहाँ पे 21 दे रखा था। तो 21 मेरा नीचे आ जाएगा। 21 के अलावा अगर मैं इकाई का अंक देखूं, 21 के अलावा इकाई का अंक देखूं, तो मेरे को दे रखा था 16। मेरे को दे रखा था कि 6 6 अठे 48 का 8, 8 दूना 16 का 6। इकाई का अंक 6 कहाँ पे मिलेगा, देखो सबसे पहले 7, 7 एकम 7 आएगा, 7 9 आएगा, गलत हो जाएगा। 6 कम 6 आ जाएगा, 6 कम 6 मेरे को दे रखा था, पहला सही है देख। 6 कम 6 + 8, इकाई का अंक यहाँ पे 8 दे रखा था, इकाई का अंक यहाँ पे 9 दे रखा था, यहाँ पे 8 आएगा, इकाई का अंक यहाँ पे 0 दे रखा, 4 एकम 4 आएगा 6। तो दोस्तों मैंने इकाई के अंक से लिया कि 6 दूना 12, 2 आ जाएगा, और 2 का पहाड़ा 8 में पढ़ूंगा तो इकाई का अंक 6 आ जाएगा। इकाई के अंक से कर दिया मैंने, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है एग्जाम हॉल में, शॉर्टकट में आंसर निकालना है, शॉर्टकट में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को खोजने, फाइंड मेरे को दे रखा था, फाइंड और बदलने का तरीका कौन सा नहीं है, संपादित करे और क्लिक करे आ जाएगा। अच्छा अच्छा, कौन सा नहीं है, यानी कि संपादित करे और क्लिक करे, यानी कि फिर खोजे और बदले चुने आ जाएगा, बदले चुने। मेरे को दे रखा था कंट्रोल कंट्रोल प्लस इंटर जो है ना कुंजी का क्लिक करे, जो है ना होम टैब पर जाए और बदल चुन, बदले आ जाएगा, बदले चुने मेरे को दे रखा था। खोजो और बदलो विंडो खोलने के लिए कंट्रोल प्लस एच दबाएं। भाई रे, कंप्यूटर के सवाल में कोई रिस्क मत लो, चुपचाप छोड़ दोगे ना तो भलाई में ही रहेंगे, अपने नुकसान में नहीं जाएंगे। किसी पदार्थ को गर्म करने पर जो है ना उसके कणों कणों का क्या होता है। अच्छा, अगर मैं किसी पदार्थ को गर्म करता हूं तो उसके कण क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, गर्मी के मारे। वे गति करना बंद कर देंगे, हाँ सही बात है ना, ना गति करना तेज कर देंगे। वे गायब हो जाएंगे, वे धीमी गति करेंगे, वे तेज गति करेंगे। देखो, किसी भी कण को अपने गर्म करते हैं ना तो वो दूर होते हैं, दूर का मतलब वे तेजी से गति चलते हैं, वे तेजी से चलते हैं, वे तेजी से चलते हैं। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, तो एकदम आसान सा है। पहली 10 अभाज्य संख्या में आंख बंद करके लिख सकता हूँ क्या, कि 2 3 5 7 आ जाएगा। 7 के बाद मेरे को दे रखा था 11 13, 11 13 17 19 23 मेरे को दे रखा था। 23 के बाद मेरे को दे रखा था 29 मेरे को दे रखा था, ठीक। ना ही 21 होगा, ना ही 27 होगा, 29 होगा, ठीक। तो ये हो गया मेरी 10 अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या में सबसे अच्छा नंबर मुझे कौन सा लग रहा है, तो सबसे अच्छा नंबर लग रहा है मुझे 15। तो मैंने 15 को यहाँ पे टारगेट में ले लिया, और 15 से आगे पीछे चेक कर लूंगा, 15 से आगे पीछे यहाँ से, कि 15 से मेरे को दे रखा था 2 प्लस है, 15 से मेरे को दे रखा था कि 15 से 2 प्लस 2 माइनस कट जाएगा, 15 से 4 प्लस 4 माइनस कट जाएगा। ये कि पूरा का पूरा पट्टा मैंने देख लिया है। अब इसके बाद मेरे को दे रखा था 15, तो 15 में से मेरे को दे रखा था 8 प्लस किया, 8 माइनस किया, कट जाएगा। 15 में मैंने 14, 15 मेरे को दे रखा था। 15 मेरे को दे रखा था कि 15 में मेरे को दे रखा था 15, 15 में मेरे को दे रखा था, 15 में मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 8 प्लस किया, यहाँ पे 8 माइनस किया, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को 10 माइनस करना पड़ा। 10 मेरे को दे रखा था, 10 10 10 यानी कि 30 हो जाएगा। और 30 के अलावा यहाँ पे 5 आएगा, 35 हो जाएगा। और 35 में से मुझे आएगा, -35 में से मुझे +14 घटा देना है, यानी कि आ जाएगा -21 आ जाएगा। -21 में 10 का करूंगा, यानी कि 2.1 घट जाएगा, यानी कि अल्टीमेट 3 घटा दूंगा। जब 3 घटा दूंगा तो नंबर आ जाएगा 12.9 आ जाएगा। तो स्मार्ट तरीका था, डेविएशन मेथड से मैंने 12.9 इसका आंसर ला दिया। कितना आ जाएगा, 12.9 आ जाएगा। मई 2025 में जो है ना 78वें कांस आएगा फिल्म फेस्टिवल किस देश में आयोजित किए गए थे, ये बता पाना थोड़ा
मुश्किल है, जर्मनी नहीं है, स्पेन नहीं है, फ्रांस नहीं है, शायद नीदरलैंड आंसर आ सकता है। मुझे लग रहा है नीदरलैंड में 78वां जो है ना, 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल है। फिल्म फेस्टिवल जर्मनी में नहीं हो सकता, स्पेन में हो सकता था, फ्रांस का चांस कम है, नीदरलैंड का ऑप्शन ज्यादा लग रहा था मुझे। भारत में गुप्त निधि, भारत में गुप्त निधि को जो है ना आधिकारिक तौर पर जो है ना कब समाप्त कर दिया गया? प्रिवी पर्स। अच्छा अच्छा, मैं पढ़ा हूँ। प्रिवी पर्स को जो है ना 97 में किया था क्या? रुक जा, प्रिवी पर्स इंदिरा गांधी ने किया था, जो भी किया था। प्रिवी पर्स देखो 1992 आ जाएगा। कौन सा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 56 में। यहाँ पे जो है ना गुप्त निधि जो है ना, गुप्त निधि आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया, तो 56 नहीं हो सकता है, 69 नहीं हो सकता, 71 मुझे लग रहा है, या तो 71 होगा या तो 69 होगा। 71 के साथ में आगे बढ़ जाता हूँ। मेरी बात समझ आएगा। ए से लेकर जो है एफ है, एक ही इमारत के जो है, एक ही इमारत के जो है 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं ना, इमारत की जो है ना सबसे निचली मंजिल को एक आ जाएगा, उसके ऊपरी मंजिल को दो आएगा, और ऊपरी मंजिल को छह आ जाएगा। तो छः पाँच आएगा, छः पाँच चार तीन दो एक मेरे को दे रखा था। एफ मेरे को दे रखा था एक सम संख्या वाले मंजिल पे है। सम मेरे को दे रखा था, क्या आ जाएगा? सम मेरे को दे रखा था 2 4 6। तो 2 4 6 पे हमारा एफ रहता है, लेकिन 6 पर नहीं है। चलो ठीक है, तो 6 पर नहीं है, यानी कि या तो 4 पे है या तो 2 पे है। चलो ठीक। डी और एफ जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 7 है। अब ये गजब है कि दो में अगर मैं, मेरी बात समझ, दो में 5 जोड़ूंगा फिर भी 7 आएगा, चार में अगर 3 जोड़ूंगा फिर भी 7 आ जाएगा। अच्छी बात है, यानी कि बहुत कंफ्यूजन है। डी प्लस मेरे को दे रखा था, डी प्लस एफ बराबर 7 मेरे को दे रखा था, डी प्लस एफ बराबर 7 आ जाएगा। बी जो है ए के ठीक ऊपर रहता है। यहाँ पे क्या जाएगा? ए के ठीक ऊपर जो है ना, ए के ठीक ऊपर हमारा बी रहता है। एफ और सी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग 3 है। अगर मैं बात करूं एफ, अगर एफ को 4 में रखूंगा तो कभी भी योग 3 नहीं आएगा, यानी कि एफ को मैं रखूंगा किस पे? 2 पे। एफ जो है हमारा 2 पे रहेगा, और एफ और सी जिस मंजिल पर रहते हैं उनका योग मेरे को दे रखा था 3 है। यानी कि मेरे को दे रखा था जो सी है 1 पे रहता है, और एफ मेरे को दे रखा था, एफ और डी आ जाएगा। डी जो है हमारा 5 पे रहता है, और ऊपर बी हो जाएगा, नीचे ए हो जाएगा। तो मेरे को दे रखा था बी। बी और एफ के बीच कितने लोग रहते हैं? तो मेरे को दे रखा था ये मेरा एफ है और ये मेरा बी है। तो बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति रहते हैं, केवल एक व्यक्ति, आंसर आएगा। यहाँ पे सबसे पहले मेरे को दे रहा था, इसको लास्ट में ले लूंगा, इसको यहाँ पे पकड़ूंगा, कि सबसे पहले -5 मेरे को दे रखा था। मेरी बात समझ, कि -5, -5 और +5 आंसर आ जाएगा 0। 7 एकम 7, 0। और 127 -0 भाग्या 91, ये सब आ जाएगा 0। 127 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 127 आंसर आएगा दोस्तों, 127। यहाँ पे ए बी आ जाएगा। ए बी का रिश्ता है, एम से मेरे को क्यू का बताना है। एम यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है। माइनस का मतलब भाई, तो पी भाई है, भाई 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 की पत्नी आ जाएगा। तो भाई की पत्नी मेरे को दे रखा था, पत्नी के पिता आ जाएगा, पत्नी के पिता आ जाएगा, पिता की माता आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को क्या पढ़ना है? कि भाई की पत्नी आ जाएगा। भाई मेरे को दे रखा था, भाई की पत्नी। यहाँ पे भाई मेरे को दे रहा था, भाई के पत्नी आ जाएगा, भाई के पत्नी के पिता। भाई के पत्नी के गलत आएगा, भाई के पत्नी की माँ गलत आएगा, भाई की पत्नी के पिता आ जाएगा, ये सही है। भाई के पत्नी के पिता की बहन नहीं आएगा, माँ है। लास्ट में क्या रिश्ता है? माँ का। तो प्लस वाला जो रिश्ता है वो माँ का है ना, प्लस वाला, तो लास्ट में माँ को ही देखना था ना, तो आराम से पता चल जाएगा कि बाय ऑप्शन मैंने किया, लास्ट वाला मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा था? कि 901 आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक घटाया, एक घटाने के बाद मेरे को दे रखा था यहाँ पे मैंने 3 घटाया, 3 घटाने के बाद मेरे को दे रखा था यहाँ पे 5 घटाया। तो हो सकता है यहाँ पे 7 घटाया, तो यहाँ पे 9 घटाऊंगा तो मेरे को दे रखा था 76 आंसर आएगा शायद मेरा। 76 आएगा। तो 76 ही मेरा आंसर था। 1 3 5, 1 3 5 और 5 के 1 3 5 7 आया, और 7 के बाद 9। तो पहले मैंने 5 घटाया, फिर 4 घटाया, 80 में से 4 घटाऊंगा तो 76 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक। वर्ष मेरे को दे रखा था, थोड़ा सा इस नंबर को मैं पीछे कर दूंगा तो आपको अच्छे से दिखेगा कि कौन से नंबर का सवाल है ये। वर्ष 2030 तक जो है स्थापित रहेगा क्षमता मेरे को के संदर्भ में जो है ना, भारत का नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्य क्या है? तो लगभग मुझे लग रहा है 500 गीगावाट मेरे को दे रखा था। शायद मुझे लग रहा है कि 100 गीगावाट थोड़ी होगा, लेकिन गीगावाट समझ में भी नहीं आता कितना होता है गीगावाट। 500 गीगावाट मार दूंगा तुक्का, यहाँ पे ये तुक्का है भाई, पहले मैंने बोल दिया कि गलत होने का चांस है। एक समकोण त्रिभुज की जो है ना भुजा यानी कि सेमी मेरे को दे रखा था है, तो इसका क्षेत्रफल है। क्या बात कर रहा है?
इसका क्षेत्रफल है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में मेरी बात समझ, कि समकोण त्रिभुज की बात हो रही है कि अगर मेरे को दे रखा था एक्स, मेरे को दे रखा था, और एक्स में से मैंने 13 घटाया और एक्स में से 26 घटाया, तो समकोण की भुजाओं के हिसाब से मुझे पता चल गया ये क्या है, मेरा कण है। तो कण के हिसाब से जो फॉर्मूला बनेगा, ये दोनों का फॉर्मूला बनेगा 1/2 लंब, मेरे को दे रखा था लंब गुणा आधार, मेरे को दे रखा था 26 है ना, 26 है। एक मेरे को दे रखा था लंब गुणा आधार। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा क्या, तो सबसे पहले फॉर्मूला बनेगा 1/2 आ जाएगा, लेकिन एक्स निकलेगा कैसे, एक्स कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहले मैंने फॉर्मूला का अगर मैं गुणा कर देता हूँ, तो मेरे को दे रखा था एक्स स्क्वायर आएगा, पहले का गुणा एक्स स्क्वायर आएगा, पहले का लास्ट का गुणा 169 मेरे को दे रखा था, 169 का मेरे को दे रखा था, 169 का दो मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 आएगा, प्लस मेरे को दे रखा था यहाँ पे आ जाएगा प्लस 33, मेरे को दे रखा था 33 आ जाएगा, 8 मेरे को दे रखा था। और सबसे पहले कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था -13x, माइनस मेरे को दे रखा था -39 मेरे को दे रखा था, 13 का 13 13, 39x मेरे को दे रखा था। अब x का वैल्यू निकाल दो यहाँ से, इसका वैल्यू निकल जाएगा, यानी कि 13 13 मेरे को दे रखा था, 13 26 मेरे को दे रखा था, 13 13 26 आ जाएगा, यानी कि 13 भी आएगा आंसर। अच्छा अच्छा, सबसे पहली बात कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यानी कि 13 इसका गुणा दे रखा था। अब ये समीकरण का हल निकालूंगा तो 13 आएगा क्या आंसर, एक्स का मान निकालना है मेरे को यार। एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो मेरे को दे रखा था, यानी कि -13 जाएगा, -26 आएगा, यानी कि या तो आंसर 26 आने वाला है या तो आंसर 13 आने वाला है, ऐसा थोड़ी होगा। ये सवाल थोड़ा 2 मिनट दे दिया, लास्ट में अगर मौका मिलेगा तो मार्क फॉर रिव्यू करके रखता हूँ। यहाँ पे देखो सबसे पहले मेरे को क्या रखा था, का मान किसके बराबर है, चलो ठीक है कि इसका मान किसके बराबर है। देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 पॉइंट मैं लेके गया हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे दो, यहाँ पे 3 पॉइंट है, यहाँ पे 3 पॉइंट है। सबसे पहले 2 पॉइंट, दो दो दशमलव पीछे लेके आऊं तो 2 दशमलव मेरे को दे रखा था, 1 दशमलव आगे लेके गया। भाई रुक, देखो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे पहले वाले को ट्राई करना है, कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था 1 2 3, तो तुम 3 आगे लेके गए हो तो 3 तुम, अच्छा तुम 3 आगे लेके गए हो तो 3 पीछे भी लेके जा सकते हो। तो 3 के अलावा मेरे को दे रखा था 4 लेके गया है, तो ये 4 हो गया। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 3 हो गया, 3 3 मेरे को दे रखा था 3, ये गड़बड़ है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 2 लेके गया है, और 2 के अलावा एक यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है। ये सेम रहा क्या, हाँ ये सेम रहा। तो सेम के हिसाब से मेरे को दे रखा था एक पीछे लेके गया है और 2 आगे लेके गया है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था अल्टीमेट सिर्फ एक आगे लेके गया है, और ये सेम रहा है, और एक पीछे लेके गया ना। भाई रुक जा यार नीरज, दिमाग घूम गया मेरा। देखो सबसे पहले मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, कि यहाँ पे किससे गुणा किया, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था गुणा नहीं किया, यहाँ पे भागा दिया है। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे 1 2 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे -3 दे रखा था, यहाँ पे भी -3 दे रखा था, यहाँ पे -2 दे रखा था, यहाँ पे -1 दे रखा था। चलो अच्छी बात है। अब 6 आ जाएगा, यानी कि 603 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 3 मेरे को दे रखा था। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था गुणा करना है, तो +1 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यहाँ पे भी मेरे को दे रखा था गुणा करना है पीछे लेके, यहाँ पे भी मेरे को +1 दे रखा था। तो ये +1 के हिसाब से मेरे को दे रखा था, एक एक पीछे गया, एक पीछे गया और 2 आगे गया। अल्टीमेट बता सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर जो सी है वही मेरा आंसर आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगा लेकिन अच्छे से मैंने देखा। निम्नलिखित में से है ना कौन सा जो है ना सूचक यानी कि बहुआयामी जो है ना गरीबी सूचकांक यानी कि एमपीआई की गणना में जो है ना प्रयुक्त यानी कि 10 सूचकों में से एक नहीं है। अच्छा, एमपीआई यानी कि गरीबी सूचकांक आ जाएगा, तो पोषण है आ जाएगा, शिक्षा के वर्ष मेरे को दे रखा था, ये नहीं है शायद। इंटरनेट अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी कि बिजली का उपयोग आ जाएगा, शिक्षा और पोषण ये तीनों है। इंटरनेट कनेक्टिविटी गरीबी के नहीं है, गरीबी में नहीं है। पित्त, पित्त के उत्पादन में जो है ना, पित्त के उत्पादन में जो है ना कमी से जो है ना किसके अवशोषण में कमी आती है, पित्त मेरे को दे रखा था, पित्त मेरे को दे रखा था एमिनो अम्ल आएगा। पित्त के उत्पादन में कमी से, पित्त का उत्पादन के कमी से किसके अवशोषण में, किसका शोषण में कमी आती है। पित्त किसका शोषण करता है भाई, पित्त के उत्पादन आएगा, पित्त मेरे को पित्ताशय का करता है ना, वसा में घुलनशील विटामिन आएगा, वसा में घुलनशील आएगा विटामिन आंसर आएगा शायद। मेरे को दे रखा था एक आयताकार जो है ना खेत की भुजाएं, एक आयताकार खेत की भुजाएं मेरे को दे रखा था। अच्छा, मीटर लंबी है, आयताकार है, ये आयताकार हमारा खेत है।
इसका क्षेत्रफल एक वर्ताकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो वर्ताकार खेत की परिधि क्या है? देख, सबसे पहले मेरे को दे रखा था कि वर्ताकार मेरे को दे रखा था। अच्छा अच्छा, मेरी बात समझ। वर्गाकार की बात हो रही है, वर्गाकार की बात है। वर्गाकार मेरे को दे रखा था, वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्गाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ताकार क्षेत्र की परिधि क्या आ जाएगी? तो परिधि मेरे को दे रखा था 4 गुना एक्स। सबसे पहले 4 से कौन सा कटेगा? तो 4 से मेरे को दे रखा था, 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कटेगा, नहीं आ जाएगा। 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, अच्छी बात है। अब मेरे को दे रखा था कि 4 से कटेगा, तो मेरे को दे रखा था कि 4 से काट दूं क्या इसको? हाँ, 4 से काट दो। कि 4 मेरे को, 4 एकम 4, 4 एकम 4 हाथ में लगे, 4 तियां 12 मेरे को दे रखा था, 4 पंचे 35 मेरे को दे रखा था। अब यहाँ पे 4 एकम 4 आ जाएगा, 4 तियां 12 मेरे को दे रखा था, 12। 4 एकम 4, 4 तियां 12, 2। 4 छक मेरे को, 4 छक 24 मेरे को दे रखा था, 4 छक 24 हो जाएगा। अब मेरे को दे रखा था 4 एकम 4 आएगा, 4 एकम 4 एक आ जाएगा, 4 चौका मेरे को दे रखा था, 4 चौका 16 आ जाएगा, एक आ जाएगा, 4 तियां 12 यानी कि 40 3 43 आ जाएगा, ठीक। अब ये मेरे को दे रखा था इनकी भुजाएं हैं। तो कौन सी भुजाएं मेरे को दे रखा था? 13 का मल्टीपल है कोई? हाँ, 13 का मल्टीपल 143 है। तो 143 का मेरे को दे रखा था, 143 मेरे को दे रखा था क्या जाएगा? 11 गुणा 13। तो 11 गुणा 13 का मेरे को दे रखा था वर्ग, बराबर किसके बराबर आ जाएगा? तो 13 गुणा 13, 13 गुणा मेरे को दे रखा था 13 13, सॉरी सॉरी सॉरी, 13 13 13, हाँ 13 का स्क्वायर है ना भाई, हाँ। तो 13 का स्क्वायर मेरे को दे रखा था, और 56 मेरे को क्या दे रखा था? कि 11 गुणा मेरे को दे रखा था 7 आ जाएगा। अब ये लेके गया मेरे को। इसका क्षेत्रफल एक वर्ताकार जो है ना खेत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पे भुजा का वर्ग आ जाएगा। तो भुजा कितनी है? तो मैंने मान लिया कि भुजा ये है। तो मेरे को दे रखा था 11 गुणा 13, 11 गुणा 13 का वर्ग। इसका क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई आ जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई आएगा, यानी कि 11 है तो 7 भी तो चाहिए हमको। जो भी हो, 13 का मल्टीपल तो रहना ही चाहिए आंसर में, 13 का मल्टीपल रहना चाहिए, और 13 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है। दोस्तों, ये मेरा तुक्का है, सिर्फ 13 का मल्टीपल। मेरे को मालूम है कि यहाँ पे 13 का मल्टीपल जो भी होगा, 13 और 11 का मल्टीपल आंसर में सिर्फ एक ही है, जो 11 और 13 का मल्टीपल है। तो उस हिसाब से मेरा गलत होने का भी चांस है, सही होने का भी चांस है, तो एक तुक्का मेरा चल सकता है। यहाँ पे क्या है, बीच मध्य आ जाएगा, मध्य समानुपाती है, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। अच्छा, 68 जो है एक्स और 272 के बीच मध्य समानुपाती है, यानी कि 68 गुणा 68 बराबर मेरे को दे रखा था एक्स गुणा 272 मेरे को दे रखा था, ठीक। 17 के पाड़े में आएगा क्या? 17 का पाड़े में आएगा। तो 17 चौका मेरे को दे रखा था 17। तो 17 छक मेरे को दे रखा था, सॉरी, 17 एकम 17 आ जाएगा, 17 एकम 17 आ जाएगा, 17 छक 102 आ जाएगा, यानी कि 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 17 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 4 16 से कट जाएगा, एक्स का वैल्यू 17 आ जाएगा। आसान सा सवाल था, 17 का मल्टीपल था, तो 17 आंसर मेरा निकल जाएगा। किस वंश के शासनकाल में कुतुलु का जब ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली को घेरा और महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाई जाएगा? खिलजी वंश मेरे को दे रखा था, खिलजी वंश आएगा। देखो, तो सबसे पहले मंगोलों का जो आक्रमण था ना, भारत पर मंगोलों का आक्रमण सबसे ज्यादा किसके टाइम में हुआ था? तो मेरे को लग रहा है अलाउद्दीन खिलजी मेरे को दे रखा था। अलाउद्दीन मेरे को दे रखा था, अलाउद्दीन। भाई, अलाउद्दीन लिखना नहीं आ रहा है। अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी मेरे को दे रखा था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में सबसे ज्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ था, मंगोलों का आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी आ जाएगा। मनोज के पास अगर 2000 लीटर आएगा तेल आ जाएगा, 2000 लीटर तेल ए आ जाएगा, 274 लीटर तेल बी है। वह कई समान कंटेनरों में आ जाएगा, इस प्रकार के तेल भरता है। इस प्रकार के जो ना, प्रत्येक कंटेनर में जो ना केवल एक प्रकार के तेल। यहाँ पे सबसे हिट जो मेरे को की पॉइंट है ना, केवल एक प्रकार के तेल हैं, और सभी कंटेनर जो है ना पूरी तरह से भरे हुए हैं। जो मनोज द्वारा जो है ना उपयोग किए जाने वाले कंटेनर आएगा। कंटेनर का अधिकतम आयतन क्या हो सकता है, ताकि मनोज के पास दोनों प्रकार के सभी तेल इन कंटेनरों में डाले जा सके? तुम्हारे पास 200 है और 274 है, इन लोग का तुमको एचसीएफ निकालना है। तो मुझे देख रहा है कि लास्ट का जो नंबर है 4 से कट रहा है क्या?
चार से नहीं कट रहा, सिर्फ दो से कट रहा है। तो आंसर तुम्हारा दो आएगा। यहाँ पे मेरे को दो से काटूंगा 100 आ जाएगा, दो से काटूंगा तो मेरे को तेरह का तेरह, तेरह दूना 26 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तेरह का तेरह, तेरह दूना 26, एक 14 मेरे को दे रखा था। आंसर क्या है कि भाई केवल एक प्रकार के तेल का मतलब हो जाता है कि HCF निकालना होता है, HCF निकालना था। और HCF के हिसाब से मेरा आंसर आ जाएगा दो। ठीक। 105वां संविधान संशोधन का अधिक मेरे को दे रखा था, अधिनियम द्वारा राज्यों को कौन सी शक्तियां बहाल की गई, शक्तियां बहाल की गई? जीएसटी वाला। एक नए राज्य बनाने की शक्ति, जीएसटी लगाने की शक्ति शायद। चुनाव की तारीख तय करने की शक्ति। चुनाव की तारीख तय करने की शक्ति राज्य के पास थोड़ी होती है। सामाजिक, हाँ कर सकता है, मतलब जो अपना क्या बोलते हैं पंचायती चुनाव है ना, पंचायती और नगर पालिका का जो चुनाव है वो राज्य चुनाव आयोग करता है, लेकिन राज्य सरकार नहीं करती। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो ना पिछड़े वर्ग आ जाएगा, पिछड़े, हाँ मेरे को जैसे नहीं कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिसमें अन्य अन्य पिछड़ा वर्ग भी शामिल है की पहचान करने की शक्ति आ जाएगा। तो 105वां जो आर्टिकल है ओबीसी से संबंधित है, कि शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को पहचानने की बात हो रही है। और जीएसटी तो मुझे लग रहा है 101 में था ना शायद। यानी कि 350 की राशि में जो ना 20% आएगा, 20%, 20% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 1.5 वर्षों के लिए उधार ली जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करिए। आसान सा है कि 20 से कम 20 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 30% निकालना है। 30% का मतलब आएगा 35 का 3 गुना आएगा 105, आंसर आ जाएगा। कोई शक है इसमें? 35 आएगा, 350 का 10% आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और मुझे 30% की वैल्यू निकालनी है, तो 30% की वैल्यू मतलब 3 से गुणा कर दिया, यानी कि 3 से गुणा किया तो 105 तुम्हारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर क्या आना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, सबसे पहले मेरे को दे रखा था वी। वी के बाद मेरे को दो माइनस किया, यहाँ पे भी दो माइनस किया, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था एन आना चाहिए। ठीक। लास्ट वाले पकड़ो, एल। एल का बाद दो घटाया, दो घटाया, एफ घटाया, तो लास्ट में आना चाहिए डी। तो पहला मेरे को दे रखा था पहला एन आएगा, लास्ट में डी, एक ही ऑप्शन है पहला एन लास्ट में डी। यहाँ पे मेरे को दे रखा था सबसे पहली बात की लास्ट से पकड़ो, तो यहाँ से मेरे को जाने में मेरे को लग गया 20। यहाँ पे मैंने 20 जोड़ दिया। यहाँ से अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो 22 जोड़ना पड़ेगा। 22 के बाद यहाँ पे मैं 4 जोड़ा तो 41 हो गया, 24 हो गया। यहाँ से मैं अगर 6 जोड़ूंगा तो 26 हो गया। यहाँ से मैं जोड़ूंगा तो 28 जोड़ना पड़ेगा क्या? 90 के पास, 90 से मेरे को दे रखा था 90, 25, 25 3 28 आएगा। ठीक। तो यहाँ से मुझे सिर्फ 18 माइनस करना है। अगर 95 में से मैंने 15 माइनस कर दिया, 95 में से 15 माइनस किया, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा ना भाई। हाँ 80 आ जाएगा। और 80 में से वापस मेरे को 3 माइनस करना है, यानी कि 77 इक्वल टू माई आंसर। 77 आ जाएगा। भाई इकाई के अंक को पकड़ना भाई, कि 5 में से 8 गया तो मेरे को दे रखा था, हाँ लास्ट का इकाई का अंक 7 होना चाहिए था। यानी कि समांतर माध्य क्या आ जाएगा? समांतर माध्य। सबसे अच्छा नंबर मेरे को जो दिख रहा है वो है 50, सबसे अच्छा नंबर है 50। तो सबसे पहले मैंने 50 को लिया हाथ में, 50। अब मेरे को पकड़ना है 50। तो 50 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 50 मेरे को दे रखा है। बड़ा गजब आंसर है भाई। देखो, सबसे पहले मेरे को दे रहा था, नहीं कि इसको मैंने काटा, प्लस मेरे को दे रखा था +20 लिया। इसको मैंने काटा, यानी कि +7 लिया। इसको मैंने काटा, +13 ले लिया। अब इसके अलावा सब माइनस में जाएंगे। तो अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था, इसको काटूंगा तो मेरे को दे रखा था, नहीं कि -16 लेना पड़ेगा। इसको काटूंगा तो -13 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे को काटेगा तो -10 लेना पड़ेगा। इसको मैं काटूंगा तो मेरे को दे रखा था -19 लेना पड़ा। इसको मैं काटूंगा तो माइनस मेरे को दे रखा था 22 लेना पड़ा। ठीक। अब मेरे को यहाँ पे कलर चेंज करने की जरूरत है आपको समझाने के लिए। ये इससे कट जाएगा, और मेरे को दे रखा था 7 दे रखा था। 7 आएगा, प्लस मेरे को दे रखा था 27 निपटाना है। 27 कैसे निपट जाएगा? तो 27 को निपटाने के लिए मेरे को दे रखा था 22 में सिर्फ, तो देखो 27 निपटाने के लिए ये दोनों को निपटा दिया, तो मेरे को दे रखा था कि -26 हो जाएगा। ठीक। यानी कि ये दोनों में से मेरे को माइनस मेरे को दे रखा था कितना जाएगा? तो माइनस मेरे को दे रखा था, माइनस मेरे को दे रखा था एक और करना था ना, तो इसको मैं 18 कर देता हूँ। 18 का मतलब 40 आ जाएगा। 40 में से कितनी संख्या थी? अच्छा 99 भी तो है। 99 भी तो है। 99 का मतलब कितना आएगा? तो 99 का सीधा मतलब हो जाएगा कि 99 मेरे को दे रखा था, यानी कि 49 आएगा। सीधा 9 ज्यादा है, यानी कि 9 मेरे पास एक्स्ट्रा है।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो नौ में एक डालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 51 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 51 मेरे को दे रखा था। मैं 50 डेविएशन मान के आंसर कर रहा था। 50, रुक जा भाई। 50 डेविएशन मान के मैंने निकाला और डेविएशन के तहत मुझे मालूम पड़ा क्या, कि डेविएशन के तहत -40 आएगा, लेकिन -40 के बाद यहाँ पे +49 है, यानी कि +9 में 9 का भागा दूंगा तो एक बढ़ जाएगा मेरा। वेद मेरे को दे रखा था। वेद पाठ के कितने जो है ना मान्यता प्राप्त आएगा शैलियां हैं। अच्छा, वेद पाठ मेरे को दे रखा था। वेद पाठ के कितने मेरे को शैलियां हैं? 6 है ना शायद। वेद का पाठ कितने मानने जाएगा? 9, 10, 11, 7। बता पाना थोड़ा मुश्किल है, छोड़ देंगे इसको अपने। देखो, यदि मेरे को दे रखा था, यहाँ पे बात हो रही है कि यदि देगा 7,700 की राशि का 4% है, 4% वार्षिक ब्याज। यदि मेरे को दे रखा था, यदि 7,000, यदि 17,700 की राशि यानी कि 4% जो है ना वार्षिक ब्याज दर से जो है ना 2 वर्षों के लिए जमा की जाती है, चक्रवर्ती ब्याज, अगर चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? आसान सा है कि 4% मेरे को दे रखा था, यानी कि 8%, और 8% प्लस मेरे को दे रखा था 8 आ जाएगा, पॉइंट मेरे को दे रखा था 16। तो 0.16% की वैल्यू निकालनी है, 0.16% की वैल्यू निकालनी है 17। और यहाँ पे मेरे को दे रखा था 0 आ जाएगा। ये 10 से ये दोनों हट जाएगा। अब 16 का पहाड़ा पढ़ना है, 7 आएगा। 16 सत्ते 112 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 100 मेरे को दे रखा था, 112 मेरे को दे रखा था। 23 का 3 मेरे को दे रखा था, 12 आ जाएगा। 16 एकम 16 मेरे को दे रखा था, 28 मेरे को दे रखा था। 28.32 मेरा आंसर आ जाएगा। 28.32 जो है ना, इसका साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर आ जाएगा। ठीक। अब मेरे को दे रखा था विंडो 10 आ जाएगा भाई रे, यानी कि सीएमडी आ जाएगा। कौन सा वर्तमान आएगा? डायरेक्टरी में जो है ना सभी अगर लॉग फाइलों को जो है ना बिना प्रविष्टि मांगे हटा देगा। नहीं बता सकते। विषम आएगा, विषम अंक में एक जोड़ा जाए, विषम में एक जोड़ा जाए, यानी कि सम में दो घटाया जाए तो इस प्रकार आएगा। इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़ा और सबसे छोटे अंक के बीच क्या अंतर है? सबसे पहली बात कि सबसे छोटे और सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक, तो घटाना किसमें है? तो मेरे को दे रखा था कि विषम आएगा, विषम अंक में एक जोड़ा जाता है। तो सबसे बड़ा विषम अंक कौन सा है? सबसे बड़ा विषम अंक मेरे को दे रखा था 7 आ जाएगा। 7 में एक जोड़ दूंगा तो मुझे 8 दे रखा था। प्रत्येक सम अंक में से दो घटाया जाता है, तो सबसे छोटा सम अंक 6, 8 मेरे को दे रखा था 4 आ जाएगा। 4 में से दो घटा दूंगा, 2 आ जाएगा। तो बीच क्या अंतर है? तो अंतर मेरे को दे रखा था, 8 में से 2 घटाऊंगा, अंतर मेरा 6 आ जाएगा। तो आपका अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों? 6। यहाँ पे देखो, 729 की पावर 6 आ जाएगा। ये भाई ये सवाल है? देखो, 1764 किसका है? तो 1764 मेरे को दे रखा था, यानी कि 42 का मेरे को वर्ग है। 42 का वर्ग मेरे को दे रखा था, 42 का वर्ग है। यहाँ पे मैंने कल ही पढ़ा था कि 5832 मेरे को दे रखा था, 18 का घन मेरे को दे रखा था। अब यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है, 729 मेरे को दे रखा था। 729 6 पावर है, 9। 9 था क्या? 9 की पावर है, अच्छा 9 की पावर 3। मेरी बात समझ। 9 की पावर 3 मेरे को दे रखा था, 9 की पावर 3 गुणा 1/6 आ जाएगा। और मेरे को दे रखा था 3 की पावर 2 गुणा 3/1/6, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। यानी कि अल्टीमेट ये 3 नंबर है। और यहाँ से क्या निकलेगा, अब ये अपने को सोचना है। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था, नहीं कि 6, 6, 5, 5 आएगा, 3, 6। तो जितना मुझे लग रहा है कि 5, 10 मेरे को दे रखा था, 5, 10, 10 मेरे को दे रखा था, 12 जगह 25 मेरे को दे रखा था। 25 का सीधा मतलब है कि नंबर 2 से तो कटेगा, पहली बात। 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा क्या? 8 मेरे को दे रखा था, 8 मेरे को दे रखा था, 8 48 5 56, 8 से भी कटेगा, 8 से कटेगा। एक काम करते हैं, 8 से निपटाते हैं, तो मेरी बात समझ आएगा। 8 सत्ते मेरे को दे रखा था, 8 सत्ते 56 मेरे को दे रखा था। 8 अट्ठे 64 यार। 8 अट्ठे 64 आ जाएगा, 1 15 आ जाएगा, 8 एकम 8 मेरे को दे रखा था, 7 मेरे को दे रखा था। 8 नवा 72 आ जाएगा, 8 दूनी मेरे को दे रखा था। ठीक। 8 मेरे पास मिल गया है। 8 के अलावा मेरे को दे रखा था क्या? 8 से कट जाएगा क्या? तो 8 दूना 16, 8 चौका 32, वापस 8 से कट जाएगा ये। तो 8 से काटने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 8 से काटने के लिए मेरे को दे रखा था 8 एकम 8, 8 एकम 8, 0,
8 एकम 8 मेरे को दे रखा था, एक लिया जीरो बढ़ाया, 8 दूना 16 मेरे को दे रखा था, 8 दूना 16 जाएगा, तीन आ जाएगा, 8 चौका 32 आ जाएगा। ठीक। अब इसमें भी 8 का काट सकता हूँ क्या भाई? चल क्या रहा है भाई? 8 का क्या दे रखा था? 8। अब मेरे को दे रखा था 8, मेरे को दे रखा था 8 एकम 8 मेरे को दे रखा था, 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16 जाएगा, 8 64 मेरे को दे रखा था। ये किससे कटेगा? ये भी 8 से कट जाएगा क्या? ये चौथा 8 है। एक दो, एक दो तीन चार, 8 की पावर मेरे को दे रखा था, 8 की पावर 4 दे रखा था, 8 मेरे को दे रखा था, 8 एकम 8 मेरे को दे रखा था, 8 छक 48 मेरे को दे रखा था। ठीक। यानी कि मेरे को जितना दे रखा था इसकी 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब जो है ना 8 दूना 16 जाएगा। तो 16 की पावर 4 जो है ना, 16 की पावर 4 दे रखा था, अल्टीमेट मेरे को 16 जोड़ना है। ठीक। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है? 16 जोड़ देना था। तो सबसे पहले ये दोनों का पकड़ूंगा, तो ये दोनों का पकड़ूंगा तो मुझे पता चलेगा 60 आ जाएगा। अगर 60 में मैं 19 जोड़ दूंगा यानी कि 79 अपना आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा टाइम ले लिया दोस्तों, लगभग मैंने 3 मिनट ले लिया, लेकिन 79 आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन मुझे नहीं मालूम था। ये जो था ये जो था 16 की पावर 4 दे रखा था। 16 की पावर 4 जो है 65,536 होता है। ठीक। थोड़ा सा टाइम ले लिया, लेकिन अच्छे से समझाने की कोशिश किया। गोंड, गोंड मेरे को दे रखा था। गोंड चित्रकला में जो ना कलाकारों द्वारा जो ना स्थानीय रूप से जो ना उपयोग किए जाने वाले जो ना हस्त निर्मित आएगा ब्रश का पारंपरिक नाम क्या है? तो हस्त मेरे को दे रखा था, हस्त निर्मित ब्रश का लिखनी मेरे को दे रखा था काड़ी आ जाएगा, कलम मेरे को दे रखा था यानी कि कूंची आ जाएगा। तो जितना मुझे लग रहा है कूंची का बोलते हैं, कूंची। कूंची मतलब जो है ना जिसको झाड़ू जो बहारने का उपयोग करते हैं ना, तो लिखनी तो गलत है, नहीं कि काड़ी हो सकता है, कलम नहीं बोलेंगे, कुड़ी कुची बोलेंगे, कुची बोलेंगे शायद। संख्या में को प्रत्येक जो है ना, प्रत्येक अंक को जो है ना बाएं से जो है ना, प्रत्येक अंक मेरे को दे रखा था, प्रत्येक अंक को जो है ना बाएं से दाएं जो है ना आरोही आ जाएगा। आरोही माने क्या? आरोही मेरे को दे रखा था, आरोही आ जाएगा, बड़ा मेरे को दे रखा था, छोटा दे रखा था, छोटा से मेरे को दे रखा था, बड़ा मेरे को दे रखा था। ठीक। छोटे से बड़े आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, इस प्रकार जो है ना बनी है जगह नई संख्या में बायां मेरे को दे रखा था, बाएं से चौथा अंक कौन सा होगा? आसान सा है कि मेरे को दे रखा था 1 2 4 6 7 8 9। कितने नंबर है? 7 नंबर थे क्या? यहाँ से 3 निकल गया, और 3 3 6 आ जाएगा, 3 और 3 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एकदम आसान सा है। तो मेरे से पूछा गया बाएं से चौथा अंक क्या है, तो बाएं से चौथा हमारा 6 आ जाएगा आंसर। आसान सा सवाल था ना। एक होता है अवरोही आ जाएगा, अवरोही यानी कि बड़े से छोटा, छोटा। ये आरोही है, छोटे से बड़ा था, यानी कि आंसर हमारा 6 हो जाएगा। मेरे को दे रखा था कि जब एक्स को मेरे को दे रखा था प्रत्येक में जोड़ा जाए तो इस प्रकार जो है ना प्राप्त संख्या संपाति। तो आपको मैं समझाऊं कि संपाति क्या होता है, कि एक्स वाई डबल रेशियो वाई और मेरे को सिंगल रेशियो एक्स। इसका मतलब हो जाता है कि पहले और लास्ट का और बीच का दोनों का गुणा बराबर होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। ये होता है समानुपाती। समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल जो होता है ना उसकी वैल्यू। तो मेरे को दे रखा था 2x का वाई स्क्वायर मेरे को मान निकालना है। आसान सा था कि सबसे पहले मुझे निकालना था 22। तो 22 माइनस एक्स मेरे को दे रखा था, 22 माइनस एक्स आएगा, सॉरी मेरी बात समझ, प्लस करना है। यहाँ पे क्या आएगा कि प्रत्येक में जोड़ा जाता है, यानी कि 22 प्लस आएगा, 22 प्लस एक्स आएगा, 21 प्लस एक्स बराबर मेरे को दे रखा था 26 प्लस एक्स मेरे को दे रखा था, और 19 प्लस एक्स मेरे को दे रखा था। ठीक। तो सबसे पहले 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 का गुणा करूंगा, तो 22 से कम 22 का दो हाथ से लगो, दो 22 दूना 44 आएगा, 44 मेरे को 46 आएगा, फिर एक्स स्क्वायर आएगा। फिर मेरे को एक्स का 21 में गुणा करूंगा तो 21x 22x, 21 का 21, 21 दूना 42 आएगा, 40 तीन 43x आ जाएगा। ठीक। 26 तो 19 का पाड़ा पड़ूंगा, तो 19 छक मेरे को दे रखा था, 19 छक 114 का 4 हाथ से लगो 11, 11 मेरे को दे रखा था, 11 का 19 दूना 38 मेरे को दे रखा था, यानी कि मेरे को 49 आ जाएगा। ठीक। फिर एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा एक्स में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 19 गुणा एक्स 19x और 26x, यानी कि 20x और 25x, यानी कि 45x आ जाएगा। ठीक। यहां से कलर बदल के आपको मैं काट दूंगा, किसको? x उड़ेगा x के साथ, यहां पे मेरे को दे रखा था 45 आएगा, तो ये बराबर के सिंबल के साइड इधर जाएगा, तो मेरे को दे रखा था 2x बचेगा। और ये वाले जब भाई साहब जो है ना यहाँ पे जब इधर जाएंगे, यानी कि 62 माइनस आएगा 94 मेरे को दे रखा था। भाई देख, 26 का 26, 26 दूना 52 आ जाएगा, तो 520 माइनस आ जाएगा 26 आ जाएगा, यानी कि सही बात है। ठीक। तो मेरी बात समझ, तो यहाँ पे मेरे को घटाना है, तो घटाने का मतलब क्या है? इसको इधर इसके पास लेके चलो। दो मेरे को दे रखा था, 32 दे रखा था, -32 में जब दो का भागा दूंगा तो -16 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक्स का वैल्यू मैंने क्या निकाला दोस्तों? एक्स का वैल्यू मेरा 16 निकल गया, एक्स का वैल्यू मेरा 16 निकल गया। तो -32 वाई स्क्वायर, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 16,
तो माइनस सोलह जाएगा, माइनस 16 जाएगा 48 मेरे को दे रखा था, -16, वह 16 चौके 64 होगा, 16 64 मेरे को दे रखा था, 8 आ जाएगा, -72 आ जाएगा। ठीक। अब मेरे को दे रखा था -16, तो ये से ये कट जाएगा। 16 मेरे को दे रखा था, 16 आएगा 2 गुणा 72, यानी कि यहाँ पे मेरे को 12 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को 4 दे रखा था। आंसर आ जाएगा 48। 48 तुम्हारा आंसर आएगा दोस्तों। काफी कैलकुलेटिव था, लेकिन ये सब मैंने तामझाम करते करते इसको 4 गुणा 12 निकल गया, 4 गुणा 12 यानी कि 48 आंसर आ जाएगा। एक्स का वैल्यू, एक्स का ही पूछा था ना भाई, एक्स का वाई का वैल्यू पूछा था, वाई 0 से बड़ा था, थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लिया। जब कोई भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता त्याग देता है तब क्या होता है? वे विदेशी आ जाएगा, वे विदेशी राजनयिक बन जाता है। गलत, राजनयिक थोड़ी होता है, कुछ नहीं बदलता, गलत। वे अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है, वे अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है, उन पर जुर्माना लगाता है। अगर कोई भारत की नागरिकता त्याग देगा तो खो देगा, आसान सा सवाल था। पुरुष और महिलाओं की जन श्रेणी में वर्ष 2025 में 25 के लिए जन बलवीर सिंह आ जाएगा सीनियर पुरस्कार किसने जीता? बता पाना मुश्किल है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि डी मेरे को दे रखा था एक खास तरीके से संबंधित है, ये खास तरीके से संबंधित है, इसी प्रकार मेरे को इसका बताओ। सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ पे 4 माइनस किया, यहाँ पे भी मेरे को 4 माइनस किया, तो एक में से अगर 4 माइनस कर दूंगा यानी कि -3 आ जाएगा। आसान सा सवाल था ना यार। 14 में से 4 माइनस किया, 10 में से 4 माइनस किया, तो एक में से 3 माइनस, 4 माइनस करूंगा तो -3 आ जाएगा। 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध में मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन जो है ना, बिना वकील बिना दलील वाला कानून, नए कानून का परिचय देगा, भारतीय प्रतिनिधित्व का अभाव, गलत। उच्च कर, गलत। अल्पसंख्यकों के लिए भेदभाव, नए कानून था, नया कानून जो है ना साइमन कमीशन के तहत ना, मतलब बिना वकील बिना दलील और बिना अपील वाला कानून लाया था, तो नए कानून के तहत मतलब ये विरोध हुआ था। यदि किसी जन अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 48 घटाया जाए तो अंतर, क्या 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 रुक, अज्ञात संख्या बताना है, चलो ठीक है, मान लेते हैं अज्ञात संख्या मेरे को 70 दिख गया, ठीक। अगर किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में, अगर इसका 3 गुने में माइनस मेरे को दे रखा था -48 घटाया जाए, क्या, तो अंतर मेरे को दे रखा था, अंतर 258 होगा। ये कैसा सवाल है भाई? 258 में मैंने सबसे पहले 24 जोड़ा, इकाई का अंक 2 मेरे को दे रखा था, 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 से भागा दे सकता हूँ क्या? हाँ दे सकता हूँ। 3 मेरे को 9 3 27, एक मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 94 आंसर आएगा। कैसा सवाल है यार, गजब गजब, मजा आया करने में। यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा था कि मेज के चारों ओर जो है ना, मेज के चारों ओर जो है ना केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, तो मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, मैं ज्यादातर ऐसे कंफर्टेबल फील करता हूँ, तो मैं यही वाला मेथड ट्राई करूंगा। कि आर बाई मेरे को दे रखा था, आर के बाई ओर से गिने जाने पर आर और क्यू के बीच आएगा केवल 3 व्यक्ति हैं। आर मेरे को दे रखा था 1 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आर के बाई ओर से गिनने पर मेरे को दे रखा था इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं। यू के दाई ओर से गिने जाने पर वी और यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, तो यहाँ पे मैंने यू को ले लिया, 1 2 3। 1 2 3 के बाद मेरे को दे रखा था यहाँ पे मेरा वी दे रखा था। एस जो है ना, वी के ठीक आ जाएगा, दाई ओर बैठा है, ये मेरा वी है, तो वी के ठीक दाई ओर आएगा। ठीक मेरे को दे रखा था दाई ओर, माने यहाँ पे हमारा एस बैठा है। कितने लोग हैं टोटल? तो 2 2 4 2 6 आ जाएगा, टोटल 7 लोगों को बैठाना है, ठीक है, अच्छी बात है। टी जो है ना, यू और आएगा, यू और क्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी है, अच्छी बात है, मेरी बात समझ। अब यहाँ पे इनको कनेक्ट करना है अपने को। कनेक्ट करने के दो तरीके हैं कि जो टी है, यू मेरे को दे रखा था, यू और क्यू मेरे को दे रखा था, यू और क्यू का पड़ोसी है। तो ऐसा बन सकता है ना, या तो Q यहाँ पे आएगा, फिर T आ जाएगा, फिर U आएगा, या तो यहाँ पे U मेरे को दे रखा था, U दे रखा था, यहाँ पे T दे रखा था, यहाँ पे Q दे रखा था। सही बात है कि नहीं? अगर मैं ये Q के हिसाब से देखूं, तो मेरे को 3 लोगों को बैठाना है, 1 2 3 के बाद यहाँ पे मेरा R आ जाएगा, ठीक। अब मेरा U बैठाना है, U के बाद मेरे को 1 2 3 लोगों को बैठाना था। भाई 7 से ज्यादा नहीं हो जाएगा फिर? अगर मेरे को दे रखा था यू के बाद, मेरे को दे रखा था यू के बाद अगर 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 आ गया, 3 हो गया, फिर मेरे को दे रखा था यहाँ पे वी, यहाँ पे एस, तो 3 आएगा, 3 6 आ जाएगा, 8 लोग हो जाएंगे, फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, ये वाला तो नहीं हो सकता मुझे जितना लग रहा है। अच्छा, दोनों का निकटतम पड़ोसी है। और मेरे को क्या जाएगा कि पी मेरे को दे रखा था, पी के दाई ओर से गिने जाने पर टी और पी के बीच कितने लोग बैठे हैं? ज्यादा सवाल मत दौड़ाओ, इसको चुपचाप बनाओ, और 7 लोगों को बैठाना है। यहाँ पे 4 लोग बैठ गए, एक यहाँ पे बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, ठीक।
एक ये वाला डायग्राम बन गया। और अब इसके अलावा मेरे को दे रखा था यहाँ पे वापस चार लोग को बैठा था, एक दो तीन चार, यहाँ पांच और यहाँ पे छह और एक सात आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने बैठाया किसको, एक बैठ गया यू, मेरे को दे रखा था, भाई रे गजबज हो गया यार, 3 मिनट का सवाल ले लिया, इतना आसान सा तो था। देखो सबसे पहले मेरे को दे रखा था थोड़ा सा गजबज में मैं सब कुछ खो दूंगा। यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था, दो सवाल थे कि यहाँ पे टी को पकड़ा, टी जो है, टी आ जाएगा, टी जो है ना, यू और क्यू आएगा, दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो यहाँ पे यू आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, या तो यहाँ पे यू क्यू आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो सवाल है वो बाद में पढ़ूंगा, ये सवाल था मेरा। उससे पहले मेरे को क्या पढ़ना है कि यू मेरे को दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा था, यू के दाई ओर से गिनने पर, ये मेरा यू है, और यू के दाईं ओर से गिने जाने पर मेरे को दे रखा था तीन व्यक्ति हैं। यू एक दो आएगा, तीन के बाद मेरे को दे रखा था वी आ जाएगा यू, तो एक दो आ जाएगा, तीन मेरे को दे रखा था, तीन के बाद वी आ जाएगा। और वी के ठीक दाईं ओर यहाँ पे भी एस आ जाएगा, और यहाँ पे भी मेरा एस आ जाएगा। और मेरे को दे रखा था आर के बाईं ओर, आर मेरे को दे रखा था, आर के बाईं ओर से गिने जाने पर आर और क्यू के बीच मेरे को दे रखा था एक दो, तीन के बाद मेरे को दे रखा था क्यू आ जाएगा, तो क्यू के मेरे को दे रखा था तीन आ जाएगा, क्यू एक दो आ जाएगा, एक दो तीन के बाद मेरे को दे रखा था आर आ जाएगा। तो यही तो था डायग्राम यार, एकदम आसान सा सवाल है यार। यहाँ पे जो बचा है वो पी आ जाएगा, क्योंकि मेरे को क्यू के हिसाब से अगर मैं एक दो, अगर तीन के बाद यहाँ पे इसको बैठाऊंगा किसको, आर को, तो यहाँ पे संख्या कितनी आ जाएगी, दो दो चार, दो छह आ जाएगा, आठ आ जाएगा। ये वाला डायग्राम आपका बन गया, भले मैंने 4 मिनट का सवाल ले लिया। तो मेरे को क्या दे रखा था, पी के दाई ओर, ये मेरा पी है, और पी के दाई ओर से गिनने पर आएगा, पी मेरे को दे रखा था पी और टी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति और चार व्यक्ति आ जाएगा, टी के बीच में आ जाएगा। आंसर चार आ जाएगा कि अगर मैं पी के दाईं ओर से गिनूं, तो पी के दाईं ओर में वी, एस, आर और यू, यानी कि टोटल चार लोग हैं बीच में यार। थोड़ा सा गजबज कर दिया मैंने, इसके चलते मैंने 4 मिनट ले लिया। एमएस पावर पॉइंट में जो एमएस पावर पॉइंट में एक नया जो ना खाली आ जाएगा, क्या जाएगा, प्रेजेंटेशन आ जाएगा, प्रेजेंटेशन आएगा शुरू करने के लिए। खाली प्रेजेंटेशन आएगा शुरू करने के लिए जो ना, सही तरीका कौन सा है, तो मेरे को दे रखा था एन, यानी कि न्यू हो जाएगा, ओल्ड मेरे को दे रखा था, यानी कि न्यू आएगा, स्लाइड मेरे को दे रखा था, न्यू स्लाइड मेरे को दे रखा था, फाइल ओपन मेरे को दे रखा था, एन मेरे को दे रखा था। एक नया खाली प्रोजेक्ट आएगा, एक नया खाली प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए कंट्रोल प्लस एन दबाते हैं, कंट्रोल प्लस एन का मतलब न्यू मेरे को दे रखा था। ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से जिनमें से जो ना प्रत्येक के जो ना ठीक पहले एक प्रतीक है, ठीक पहले एक प्रतीक है, और ठीक बाद मेरे को दे रखा था, ठीक बाद एक संख्या है, यानी कि दो संख्या मेरे को दे रखा था, ठीक बाद दो संख्या के पहले एक प्रतीक आ जाएगा, गलत। दो संख्या को पकड़ो, दो संख्या मेरे को दे रखा था, दो संख्या के पहले एक प्रतीक है, एक नंबर हो गया। फिर मेरे को दे रखा था यहाँ पे दो संख्या मेरे को दे रखा था, ऐसी संख्या मेरे को पकड़ना है, संख्या के बाद संख्या, संख्या के बाद संख्या, संख्या के बाद संख्या, संख्या के बाद संख्या। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें एक ही आएगा, जिसमें संख्या के बाद में संख्या और पहले कोई प्रतीक है, ठीक। अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है, यदि यदि मेरे को दे रखा था, नहीं कि 24,000, 24,000 मेरे को दे रखा था, 24,000 मेरे को दे रखा था, 24,000 उसका बचत है, यानी कि 60% उसका बचत है, तो इनकम मेरे को कितना दे रखा था, 100% आ जाएगा। 100% मेरे को दे रखा था, इसको काटूंगा तो मेरे को दे रखा था चार, चार का मतलब आंसर आ जाएगा तुम्हारा 40,000, 40,000 आंसर है। कोई शक है दोस्तों? कोई शक नहीं है। लग्जरी आ जाएगा, रिजॉर्ट आएगा, डेवलपर आएगा, फाइल आ जाएगा, एक्सेस 2025 के अनुसार जो ना भारत में जो ना ब्रांडेड आएगा, रेसिडेंशियल यानी कि रिजॉर्ट का बाजार 21 वर्ष तक आ जाएगा, छ आठ 8,610 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में नहीं है, तो पी ब्लॉक के तत्व जो है ना, पी ब्लॉक के तत्व यानी कि मेरे को दे रखा था, पी ब्लॉक के तत्व जो है ना, एक से लेके जिसके छह होते हैं, एक से लेके छह होते हैं, तो मुझे लगता है सोडियम आ जाएगा, सोडियम से लेके साथ सल्फर वल्फर सब आते हैं। अच्छा, ये समूह मेरे को दे रखा था, नहीं कि सही नहीं है, चलो ठीक है। यह समूह मेरे को दे रखा था, यह समूह मेरे को दे रखा था 13 से 18 तक है। पी ब्लॉक जो है ना, पी ब्लॉक लास्ट वाले ब्लॉक को क्या बोलते हैं, 13 से लेके चालू होता है क्या, 13 से लेके 18। इन्हें जो है संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, मेरे को दे रखा था। इनका सबसे जो है ना बाहरी विन्यास मेरे को दे रखा था, NH2 मेरे को दे रखा था, NP1 से लेके, हाँ ये सही बात है, NH2 मेरे को दे रखा था, NH2 आ जाएगा, एक दो आ जाएगा। 18 तत्व है, तो मुझे जितना लग रहा है ना यार, शायद ये तीसरे से लेके 8वां हो सकता है।
इसमें जो है ना अधातु आएगा, उत्कृष्ण गैस शामिल है। अब या तो मेरे को दे रखा था इसमें जो है ना अधातु, इसमें अधातु जो है ना और उत्कीर्ण गैस शामिल है। गैस जो है 18वें में है। अगर 18वां सही है तो गैस सही है, यानी कि पहला दूसरा दोनों सही है। अल्टीमेट मिला के मैं सी को टिक मार के आगे बढ़ जाऊंगा। ये मेरा तुक्का था कि नीति आयोग के जो है ना उद्घाटन जो है ना वित्तीय स्वास्थ्य मेरे को दे रखा था, नहीं बता पाऊंगा दोस्त। कुषाण शासक कनिष्क जो है ना किस धर्म के संरक्षक थे? तो कुषाण शासक कनिष्क जो है ना बौद्ध धर्म के कनिष्क जो है ना, कनिष्क मेरे को दे रखा था बौद्ध। कनिष्क ने जो है ना कनिष्क धर्म मेरे को दे रखा था भाई, कनिष्क। कनिष्क जो है ना बौद्ध धर्म संगीति करवाई थी ना जम्मू कश्मीर में शायद। अंग्रेजी मेरे को दे रखा था 3, मेरे को दे रखा था समान तरीके हैं, उस समूह से संबंधित नहीं है। तो समूह से संबंधित नहीं है तो मेरे को दे रखा था पी। तो पी में मेरे को 3 जोड़ा, के में मैंने 3 जोड़ा, डी में मैंने 3 जोड़ा, वी माने 22 आ जाएगा। तो 22 में मेरे को लगभग 6 घटाना पड़ा। तो अल्टीमेट मेरा आंसर आ जाएगा लास्ट का डी। भारत भूटान सीमा मुख्य रूप से इनमें से किसके द्वारा परिभाषित है? भारत और भूटान, क्या बात कर रहे हो? सीमा बाढ़ आ जाएगा, व्यापारिक चौकी आ जाएगा, पर्वत और संधि आएगा, रेगिस्तान। रेगिस्तान नहीं हो सकता, यानी कि सीमा बाढ़ हो सकता है, सीमा बाढ़। बाढ़ नहीं हो सकता, यानी कि व्यापारिक चौकियां। पर्वत और संधि, पर्वत और संधि होने का पूरा है, रेगिस्तान नहीं हो सकता, सीमा बाढ़। सीमा बाढ़, सीमा बाढ़ मेरे को दे रखा था, सीमा बाढ़ हो सकता है। यार सबसे पुराना मतलब भूटान है ना, भूटान हमारे में मिलने वाला था, सीमा। सीमा बाढ़, व्यापारिक चौकिया तो नहीं होगा, पर्वत संधि, पर्वत और संधियां, सीमा बाढ़ होगा। एक विक्रेता जो ना, एक विक्रेता, एकदम आसान सा सवाल है कि सबसे पहले करने का तरीका क्या है कि मेरे को दे रखा था बेचना खरीदना बात में है। 40% लाभ, 40% का मतलब 2 का लाभ हो जाना 5 के सवाल में। यही तुम्हारा है। यानी कि सीपी से एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा कि 5:7। अब मेरे को क्या दे रखा था, एक विक्रेता 7 नींबू 1 रुपए में खरीदता है, यानी कि एसपी मेरे को क्या दे रखा था कि 7 में खरीदता है। तो 40% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने नींबू बेचना चाहिए? आंसर आ जाएगा 5 नींबू बेचना चाहिए। कोई सवाल है इसमें? बेचने चाहिए। हाँ, 7 में खरीदा तो 2 का प्रॉफिट कमाएगा ना। देख मेरी बात समझ, तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास 7 नींबू है। अगर मैं 2 नींबू बचा लेता हूँ और बाकी 5 दे देता हूँ, तो 5 के सामान में मुझे 2 का प्रॉफिट हुआ, तभी तो 40% का लाभ हो गया। इतना ही तो बेसिक था। 5 आंसर आ जाएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन ब्रह्मा 2025 के तहत यानी कि भारत भारत द्वारा जो है ना म्यांमार को जो है ना किस प्रकार की जो है ना सहायता प्रदान की जा रही है? अच्छा, सहायता प्रदान की जा रही है, केवल वित्तीय सहायता। अच्छा, ऑपरेशन जो है ना ऑपरेशन ब्रह्मा द्वारा जो है ना म्यांमार आएगा, म्यांमार आएगा। केवल वित्तीय सहायता गलत है, पैसा का नहीं आएगा। आपदा राहत सामग्री या जगह मानवीय सहायता यानी कि खोज और बचाव दल सही है। केवल खाद्य आपूर्ति गलत। केवल चिकित्सा, तो भाई लोगों को हम बचा रहे हैं यार, मानवीयता सहायता कर रहे हैं, मानवता का सहायता कर रहे हैं हम वहां पे। आर्थिक मेरे को दे रखा था, आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार अगर 23 भारत में बेरोजगारी दर कितनी है? तो भाई भारत में बेरोजगारी दर अगर 23-24 के अनुसार शायद 5.4 थी। 5 पॉइंट लेके गया अब मेरे को, क्योंकि 23-24 की बात है तो बेरोजगारी दर घटी होगी, 4.5 आ सकता है। 5.2 के तहत में जाना चाहूंगा क्योंकि पढ़ा हुआ सवाल है। दिसंबर 2024 में जो है ना भारतीय नौसेना दिवस किस थीम थीम नहीं बता पाऊंगा। एक आदमी जो है ना 21 घंटे में की दूरी तय करता है यदि वह इस दूरी को 2/3 अगर भाग। ये सवाल मैंने कल छोड़ दिया था, मेरी बात समझ। अच्छा, यदि आ जाएगा, यदि आ जाएगा, यदि, अच्छा, दूरी तय करता है यदि वह इस दूरी का 2/3 भाग। तो मेरे को दे रखा था कुल दूरी है, कुल दूरी का मेरे को दे रखा था 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है। तो मेरे को दे रखा था, मेरे को सबसे पहले इसको 3 से भागा चला जाएगा क्या? चला जाएगा, चला जाएगा। 387 मेरे को दे रखा था कि 387 का मेरे को दे रखा था, 387 का मेरे को दे रखा था, 3 से काटूंगा तो मेरे को दे रखा था 12। 12 36 मेरे को 2 आ जाएगा, 9। 29 मेरे को दे रखा था, ठीक। 129 का मेरे को दे रखा था, 2 गुना मेरे को दे रखा था 24 आ जाएगा, 25 मेरे को 8 आ जाएगा, ठीक। तो 258 आएगा, 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है। चलो ठीक है। तो ये मेरा किलोमीटर है, किलोमीटर के अलावा 5/7। तो 21 घंटे का मेरे को दे रखा था, 5/7 मेरे को दे रखा था 3, यानी कि 15 घंटे में तय करता है।
तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी गति बताओ। आसान सा सवाल था। तो शेष दूरी कितनी बची है? तो 1/29 मेरे को दे रखा था। 1/29 के लिए उसके पास कितना है? 6 घंटा है। और 6 दूना मेरे को दे रखा था, 6 दूना 12, 6 एकम 6 और 5 आएगा। तो 21 पॉइंट आ जाएगा, 21.5 किलोमीटर पर आवर। ये वाला सवाल लास्ट टाइम मेरे से नहीं बना था, आसान सा सवाल है। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, एनालिसिस बहुत जरूरी है बाबू, बहुत जरूरी बा। 2025 का जो है विश्व आर्थिक मंच में जो है ना भारत का जो है वैश्विक का जगह भू भू राजनीति का जगह नवाचार में जो है ना भूमिका मेरे को दे रखा था। भूमिका पर केंद्रित यानी कि किस पहल की शुरुआत है? इसको लास्ट में जरूर देखूंगा, मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ। निम्नलिखित में से जो है ना किस मिट्टी में यानी कि जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? देखो, जल धारण करने की क्षमता, अगर जो मिट्टी सबसे ज्यादा सूखी है वही सबसे ज्यादा पानी ऑब्जर्व करेगी ना, तो लाल मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी सही आंसर है। जलोढ़ मिट्टी आंसर नहीं हो सकता है। काली मिट्टी सबसे ज्यादा होती है। काली मिट्टी के अंदर, अब यार ये तो ले गया मेरे को, रेगिस्तानी मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी नहीं आएगा, काली मिट्टी आ जाएगा। काली मिट्टी सबसे ज्यादा जल धारण कर सकती है अपने अंदर, काली मिट्टी। अमेरिकन मेरे को दे रखा था भाई, अमेरिकन अमेरिकन को छोड़ो। यहाँ पे मेरे को यानी कि प्रत्येक की जो है ना परीक्षा यानी कि सप्ताह के जो है ना अलग अलग दिन यानी कि सोमवार से मेरे को दे रखा था रविवार को समाप्त होती है। एस की परीक्षा शुक्रवार को है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दे रहा था यानी कि सोम मंगल है, सोम मंगल बुध मेरे को दे रखा था, गुरु शुक्र शनि मेरे को दे रखा था। शनि आएगा लास्ट में, मेरे को दे रखा था रवि आ जाएगा। पहला क्या आ जाएगा? एस की परीक्षा शुक्रवार को है। यहाँ पे मेरा शुक्रवार है, शुक्रवार को किसकी परीक्षा है? एस आएगा। एस और आर के बीच आएगा, केवल आएगा दो व्यक्तियों की परीक्षा है। तो नीचे दो व्यक्तियों की तो परीक्षा हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था एस, आर आ जाएगा। एस और आर के बीच में दो व्यक्तियों की परीक्षा है। ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले है। एन से ठीक पहले ओ है। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी दो लोग हैं, कहीं भी आ सकता है। चलो ठीक है। एम की परीक्षा जो है ना, एम मेरे को दे रखा था, एम की परीक्षा आएगा पी के जो है ना, पी के ठीक बाद है। तो मेरे को दे रखा था पी, मेरे को दे रखा था पी के ठीक बाद मेरे को दे रखा था एम का है। एस की परीक्षा एम के बाद किसी दिन है। अब मेरी बात समझ आएगा। एस की जो परीक्षा है जो ना, एस की परीक्षा मेरे को दे रखा था, एस की परीक्षा एम के बाद किसी दिन है। तो आसानी से पता चलेगा कि यहाँ पे एम आ जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा, यहाँ पे ओ आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। ठीक, जो बचा हुआ है वो हमारा क्यू आ जाएगा। तो क्यू की परीक्षा किस दिन है? तो क्यू की परीक्षा कोई भी बता सकता है, सोमवार को है। क्यू की परीक्षा जो है सोमवार को है। ठीक। ए और बी जो है ना, ए और बी एक काम को क्रमशः जो है ना 25-18 दिनों में कर सकते हैं। ये अकेले जो है ना 4 दिन काम करता है और छोड़ देता है, यानी कि शेष काम को जो है ना पूरा करने के लिए बी को कितने दिनों की आवश्यकता है? आसान सा है। यहाँ पे 25 मेरे को दे रखा था, 18 आ जाएगा। इसका इफिशियंसी मेरे को दे रखा था 18 आ जाएगा, इसका 25 आ जाएगा। और मेरे को दे रखा था 25 × 8 = 200 आ जाएगा, 20 मेरे को दे रखा था 45 आ जाएगा। ठीक। कोई शक है दोस्तों? 25 मेरे को दे रखा था 200 आ जाएगा, और 200 मेरे को दे रखा था 200 और 250 आ जाएगा, 200 और 250 आ जाएगा। ठीक, 450 आ जाएगा। मेरे से क्या पूछा गया है कि ये अकेले 4 दिन काम करता है, तो ये मेरा था 4 दिन काम किया तो कितना काम किया होगा? 36 72 आ जाएगा। 72 का मतलब 50 माइनस कर दूंगा, 22 घटा देने का मतलब आएगा 78 आ जाएगा। 378 काम बचा है। 378 काम आ जाएगा। शेष काम को पूरा करने के लिए बी को बुलाया गया। बी अपनी 5 इफिशियंसी के साथ काम करेगा। पाँच पचे 25 आ जाएगा, 25 3 8, इकाई का अंक 8 आ जाएगा। 5 मेरे को दे रखा था कि 5, 5 छक 30, इकाई का अंक 3 मेरे को दे रखा था। 6 मेरे को दे रखा था, 6 7 42 आएगा, इकाई का अंक मेरे को 6 दे रखा था। 6 30 आ जाएगा। तो दोस्तों इकाई का अंक यहाँ पे मेरे को 8 बचा। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है। ये अपना आंसर आ जाएगा। 10 प्रेक्षणों का औसत 40 है। बाद में यह पता चलता है कि एक प्रेक्षण को 50 के स्थान पर 33 पढ़ा गया है। यानी कि जो तुमने -17 किया था ना, 50 के स्थान पर 33 पढ़ा गया है। अब तुमको 17 बढ़ाना पड़ेगा। तो सही औसत क्या होगा? कितने प्रेक्षक है? 10 लोग हैं। तो 10 लोगों में 17 वर्ष बांटूंगा तो 41.7 आंसर आ जाएगा, 41.7 आ जाएगा। मेरे को एकदम आसान सा सवाल है कि जब भी x-1/x दे रखा था एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या आएगा? यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। के क्यू माइनस आएगा, के क्यू प्लस आ जाएगा 3 के। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 4 का क्यू मेरे को दे रखा था, यानी कि 64 प्लस मेरे को दे रखा था 12 आ जाएगा। आंसर आएगा 70, आएगा 76। ठीक है, कोई शक है? कोई शक नहीं है अपने को। 4 था ना, 4 का क्यू 64 आ जाएगा, और 64 मेरे को दे रखा था, यानी कि 64, 64 में 12 जोड़ दूंगा तो यही आंसर रहेगा भाई। इतना लेंदी थोड़ी जाएगा भाई। क्या गजब सवाल पूछ रहे हो तुम हमसे। 1 पावर से 3 पावर जाऊंगा तो यदि का जो है ना प्लस का माइनस हो जाता है। ठीक।
मेरे पास 27 मिनट है और शायद 30 सवाल है कि A1 आएगा। A1 बिंदु मेरे को दे रखा था, A1 बिंदु ए से जो है ना शुरू करता है और पश्चिम की ओर जो है ना, पश्चिम की ओर मेरे को दे रखा था 12 किमी चलता है, अगर फिर वह मेरे को दे रखा था बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता है और 6 किमी चलता है जाएगा, और बाएं मुड़ता है और 4 किमी वापस चलता है। चलो ठीक है, यहाँ पे मेरे को अभी 8 बच गया है। फिर वो आएगा, फिर वह मेरे को दे रखा था, अच्छा, फिर वह मेरे को दे रखा था दाएं मुड़ता है और 2 किमी चलता है, लेकिन नीचे के साइड 2 चला है, अच्छी बात है। 2 किमी चलता है। फिर वह मेरे को दे रखा था, फिर वह मेरे को दे रखा था दाएं मुड़ा, दाएं मेरे को दे रखा था, दाएं मुड़ा और 3 किमी गाड़ी चलाया। भाई साहब, अब यहाँ पे मेरे को लेने की कोशिश कर रहा है ये लोग। यहाँ से मेरे को दे रखा था 3 पे आ गया हूँ मैं, यानी कि 3 किमी गाड़ी चलाता है, फिर वह मेरे को दे रखा था बाएं मुड़ता है। अच्छा, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किमी गाड़ी चलाता है, तो यहाँ से मेरे को दे रखा था यहाँ आ गया। 3 किमी गाड़ी चलाता है और अंतिम बार मेरे को दे रखा था बाएं मुड़ता है और 11 किमी गाड़ी चलाता है, यहाँ से मेरे को दे रखा था 11 गाड़ी चलाया। तो मेरी बात समझ, कि सबसे पहले मेरे को दे रखा था यहाँ से मैं इधर गया, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था इधर 12 था, 12 में से -4 आया, फिर मैं +3 गया, अब वापस मेरे को दे रखा था -11 आया। तो अल्टीमेट मेरे को दे रखा था मैं 15 गया हूँ और 15 आया हूँ। ठीक, अब मुझे सिर्फ ऊपर जाना है, और मेरे को दे रखा था नहीं कि यहाँ पे क्या जाएगा, और पी तक रुक जाता है, पी तक रुक जाता है, चलो ठीक है। और मेरे को ए पर फिर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, नहीं किस दिशा में जाना चाहिए, सबसे पहली बात उसको उत्तर दिशा में जाना है, उत्तर दिशा में जाना है। अब तुमको बताना है कि 11 आएगा कि 12 आएगा। सबसे पहले, कि सबसे पहले मैंने यहाँ से चालू किया तो मेरे को सबसे पहले मैं 6 गया, 6 के बाद मैं 4 गया, अब यहाँ पे मामला फंस गया। सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं 6 गया, 6 के बाद मैं 2 गया, और 2 के बाद मैं 3 गया, यानी कि टोटल मैं 11 किलोमीटर नीचे आया हूँ। 11 किलोमीटर मेरा आंसर आएगा। 11 किलोमीटर मुझे उत्तर जाना पड़ेगा। ठीक, वैश्विक सिनेमा का तो नहीं बता पाऊंगा वैश्विक सिनेमा क्या है। अब यहाँ पे क्या जाएगा, ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक को ढूंढना है जिनमें से जो ना प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक संख्या है। तो दो संख्या है, मेरे को दो संख्या के बीच में एक प्रतीक आ जाएगा, नंबर एक मेरे को दे रखा था यहाँ पे है। अच्छा, एक प्रतीक है आगे पीछे, एक प्रतीक है आगे पीछे, एक प्रतीक है आगे पीछे, एक प्रतीक आएगा, एक प्रतीक गलत आएगा, एक प्रतीक, एक प्रतीक के आगे पीछे आ जाएगा, एक प्रतीक और आगे पीछे, प्रतीक के आगे पीछे आ जाएगा, एक प्रतीक और आगे पीछे, आगे पीछे, आगे, आगे पीछे आएगा, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे आएगा। तो मेरे को दे रखा था 3 2 5 आएगा, आंसर हमारा 5 आएगा। आसानी से दिख रहा है ना भाई, कि यहाँ पे @ है, हैशटैग है, एंड है, हैज है, और ये स्टार है, तो 5 आएगा आंसर हमारा। अच्छा, कि एक पाइप एक टंकी को जो है ना, एक पाइप एक टंकी को जो है ना 21 मिनट में जो है ना भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप मेरे को दे रखा था पूरी भरी हुई टंकी को जो है ना 24 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया चालू कर दिया जाता है तो टंकी जो है ना, टंकी का एक चौथाई भाग भरने में कितना समय लगेगा। आसान सा है, एक चौथाई का मतलब 1/4 आ जाएगा, कि सबसे पहले 21 से काम करता है, ये 24 से काम करता है, तो दोनों किसके पाड़े में है, 3। ये 3 अट्ठा मेरे को दे रखा था, 3 अट्ठा, ये 3 सत्ता मेरे को दे रखा था। 8 है कम 8 है, वन 8 दूना 16 जाएगा। ये टोटल वर्क है, यानी कि 140 मेरे को दे रखा था। अब इसका मेरे को दे रखा था 1/4 निकाल देना है, तो चार, 4 चौका 16 जाएगा, 4 चौका 16 जाएगा। 42 काम करना है, ये वाला भाई प्लस में है, ये वाला माइनस में है, तो ये प्लस और माइनस आएगा। एक इफिशियंसी के साथ 42 दिन लगेंगे, 42 मिनट लगेगा यार, 42 मिनट में भर देंगे। टेन थीटा मेरे को दे रहा था, टेन थीटा का 7/8 है। देख एक बात बोलूं, यहाँ पे दिमाग दौड़ाना है, कि टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ कि साइन बट्टा कॉस लिख सकता हूँ, साइन बट्टा कॉस आ जाएगा, 7/8 आएगा, साइन का मतलब 7 आ जाएगा, कॉस का मतलब 8 आ जाएगा। 1 + 7 मेरे को दे रखा था 8 आ जाएगा, एक माइनस मेरे को दे रखा था, 1 - 7 मेरे को दे रखा था, गुणा में मेरे को दे रखा था -6 आ जाएगा। अब एक प्लस कॉस मेरे को दे रखा था, एक प्लस कॉस मेरे को 9 आ जाएगा, एक माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस का मेरे को दे रखा था 7 आ जाएगा, और कॉट थीटा आ जाएगा। तो कॉट थीटा तुमको भी पता है क्या आ जाएगा, इसका उल्टा आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा। 8 लिया और 7 लिया, मेरी बात समझ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या दे रखा था, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 8 से ये 8 कट जाएगा, ये प्लस माइनस से ये प्लस माइनस कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3। ले भाई, कहीं है ये नहीं 2/3। ये गुरुदेव क्या है भाई, कौन सा सवाल है, तुमने कौन सा सवाल हमको दे दिए।
यहाँ पे पूरा सवाल मेरे को दे रखा था कि टेन थीटा 7/8 है, तो मेरे को दे रखा था साइन, मेरे को दे रखा था साइन यहाँ पे 8 हो जाएगा। साइन यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कॉस, मेरे को 8 था, तो यहाँ पे 8 की जगह पे -7 आ जाएगा। यहाँ पे कॉट मेरे को दे रखा था 8/7, 7 से 7 गया। भाई गुरुदेव, कहीं ना कहीं मैंने झोल तो जरूर किया है। मौका मिलेगा तो मार्क फॉर रिव्यू में जरूर देखूंगा इसको। ऐसे लेके आई जो है एक गोल मेज के जो है चारों जो है केंद्र की ओर जो है मुंह करके बैठे हैं जो है। एच मेरे को दे रहा था कि डी के ठीक दाई और बैठा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डी के ठीक दाई और मेरे को दे रखा था एच बटा है। एच के बाएं, एच के बाएं से गिने जाने पर एच और आई के बीच आएगा केवल 3 लोग हैं। 1 2 आ जाएगा, केवल 3 लोग हैं। डी और सी के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं, मेरी बात समझ। अगर एक, अच्छा 3 लोग तो कहीं से भी हो सकते हैं ना, 3 इधर हैं 3 इधर हैं। अच्छा चलो ठीक है। डी और सी के बीच में 3 लोग हैं, तो मेरे को ले लिया डी आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा 3, तो मेरे को दे रखा था सी आई, यहाँ पे भी ले लिया, 1 2 आ जाएगा। और 1 2 के बाद मैंने सी यहाँ पे भी ले लिया, ठीक। अब मेरे को दे रखा था ए जो है मेरे को दे रखा था, ए आ जाएगा जी के ठीक, मेरे को दे रखा था दाएं बैठा है। यहाँ पे क्या आएगा कि जी मेरे को दे रखा था जी के ठीक दाएं आएगा, जी मेरे को दे रखा था जी के ठीक दाएं मेरा ए बैठा है, चलो अच्छी बात है। और जी के दाएं से गिने जाने पर जी और जी के बीच आएगा कितने लोग बैठे हैं, डी और जी के बीच, 2 2 4 1 5 आ जाएगा। भाई जितना मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, फिर भी यहाँ पे 2 लोग बचेंगे। और मेरे से क्या पूछा गया है कि जी के दाई, अगर जी मेरे को यहाँ पे है और जी के दाई से गिने जाने पर डी और जी के बीच में मेरे को सिर्फ एक व्यक्ति दे रखा है यार। जितना मुझे लग रहा है ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, यही वाला होगा, सफिशियंट है मेरे लिए। आंसर गलत भी हो सकता है, टाइम कम है, लास्ट में देखेंगे, गलत तो गलत, सही तो सही। यदि किसी जगह, यदि मेरे को दे रखा था यदि किसी विस्तार का जो है, यदि किसी विस्तार का मार्क फॉर रिव्यू कर देता हूँ लास्ट में, पर लास्ट में मौका थोड़ी मिलेगा। यदि किसी बिस्तर का जो है विक्रय मूल्य जो है प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है। अच्छा, बिस्तर का जो है विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य जो है ना प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, तो लाभ प्रतिशत आएगा लाभ का 11 गुना है। ओ गुरुदेव, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ट्राई करते हैं। यदि किसी बिस्तर का जो है विक्रय मूल्य, प्रारंभिक मूल्य मान लेंगे, प्रारंभिक मूल्य 100% था, तो अभी विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। तो मेरे को दे रखा था, लाभ तो लाभ आ जाएगा, प्रारंभिक लाभ का 11 गुना है। यहाँ पे अगर 1 गुना लाभ हो रहा था, यहाँ पे 11 गुना लाभ होगा, कितना गुना बढ़ गया, 10 गुना बढ़ गया। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। भाई अपने बस का नहीं है, थोड़ा सा घूम रहा हूँ, टाइम की कमी है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत जो है किसी कानून को जो है असंवैधानिक घोषित करने पर क्या होता है। अच्छा, न्यायिक समीक्षा में जो है ना असंवैधानिक घोषित करने पर क्या होगा, कानून समाप्त हो जाएगा। उसे जो है ना पुनर्विचार विचार के लिए संसद को वापस भेजा जाता है, गलत। यह मान्य रहता है लेकिन लागू नहीं किया जा सकता, गलत। इसे राष्ट्रपति द्वारा संशोधित किया जाता है। यह शून्य और निष्प्रभावी हो जाता है। यह शून्य मेरे को दे रखा था, यह शून्य और निष्प्रभावी हो जाता है। वित्तीय वर्ष अगर 24-25 तक के भारत में निर्मित निर्माण के लिए जो है ना कितने जगह नए ग्रीड फील्ड एक्सप्रेस लक्षित है, मेरी बात समझ आएगा। 15 मेरे को जैसा नहीं कि 15 में से 4 माइनस किया, 8 में से 4 माइनस किया, 3 में से माइनस करूंगा तो -1 मेरा आंसर आएगा। साथ में ये भी देख लूंगा, डब्लू, डब्लू माने 23 आ जाएगा। 23 में से 2 घटाया, यहाँ पे 4 जोड़ दिया, एच में 4 जोड़ दिया, 2 घटाया, तो यहाँ पे आई में 4 जोड़ दूंगा तो मेरे को दे रखा था एम आ जाएगा। एम सिर्फ एक ही में है और 2 घटा दूंगा। आसान सा सवाल है, रीजनिंग का था। भारतीय संविधान में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों के वन्य जीवों की रक्षा को निर्देशित के रूप में कब जोड़ा गया। देखो, तो जितना मुझे मालूम है कि 48वां जो संविधान संशोधन है लगभग 96 में किया गया था। 48वें संविधान संशोधन में वन्य और वन्य जीवों तथा जो है ना संरक्षण जो है ना, जितना मुझे लग रहा है 1996 में लाया गया था ये। 7 डिब्बे, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। अच्छा, एक के ऊपर एक रखे गए लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए। कितने, 7 डब्बे हैं। डी और एफ के बीच आ जाएगा केवल
मेरे को दे रहा था केवल 4 डिब्बे रखे गए हैं, चलो ठीक है। 1 2 3 4 आएगा, 1 2 3 4 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे मैंने डी ले लिया, यहाँ पे एफ ले लिया, इधर एफ ले लिया, इधर डी ले लिया। ये मेरे को दे रखा था डी के ऊपर रखा गया है, तो डी मेरे को दे रखा था, डी के ऊपर मेरे को दे रखा था, यहाँ पे ए को रखा गया है, यहाँ पे ए को रखा गया है। सी और जी के बीच आ जाएगा, केवल 2 डब्बे हैं, तो सी आ जाएगा, मेरे को दे रखा था जी आ जाएगा, जी मेरे को दे रखा था, यहाँ पे सी आ जाएगा, चलो ठीक है। डिब्बे रखे गए हैं। ई मेरे को दे रखा था बी के ठीक ऊपर रखा गया है, तो जो भी है पहले बी को पकड़ना है, और बी के ठीक ऊपर रखा गया है, हमारा आंसर आ जाएगा ई। और जी मेरे को दे रखा था, जी मेरे को दे रखा था, ई के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। ई के ठीक ऊपर मेरे को दे रखा था, ई के ठीक ऊपर मेरे को दे रखा था, जी को नहीं रखा गया है। टोटल कितने डब्बे हैं? 7 डब्बे हैं। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था दोनों में से कोई एक डायग्राम बनेगा, दो आ जाएगा, तीन मेरे को दे रखा था, अच्छा 4 लोग हैं ना, यहाँ पे 4 आएगा, ये 7 हो सकता है। तो मेरे को दे रखा था ये दोनों के बीच में, अच्छा यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि जी के ऊपर नहीं रखा गया है, यानी कि हो सकता है यहाँ पे सी रखा गया हो, सी के बाद ई रखा गया हो, ई के बाद बी रखा गया हो, और सी और जी के बीच में ऐसा डायग्राम बना हो। ये डायग्राम पूरा सफिशियंट है, क्योंकि 2 लोग साथ में बैठेंगे तो यही वाला डायग्राम बनेगा। ठीक। अब ई के नीचे कितने डिब्बे रखे गए हैं? तो जितना मुझे लग रहा है कि ई के नीचे 3 डब्बे रखे गए हैं, ई के नीचे 3 डब्बे रखे गए हैं, ये वाला डायग्राम मेरा बन जाएगा आसानी से। यहाँ पे मेरे को दे रखा था एन, 2 प्लस किया, 2 प्लस किया, 2 प्लस किया, सब में 2 है। आर, आर में 2 प्लस किया, 2 प्लस किया, लास्ट में जेड आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे जेड यहाँ पे दे रखा था। के में 2 जोड़ूंगा, एम आ जाएगा, ओ, फिर मेरे को दे रखा था एस आ जाएगा, वी एस मेरे को दे रखा था आसानी से। अब ये वाला सवाल थोड़ा ध्यान से पढ़ना है अपने को, कि निम्नलिखित में से जो ना मेरे को दे रखा था हैशटैग आ जाएगा परसेंटेज से बदलना चाहिए, क्या? निम्नलिखित में से किस अक्षर समूहों को, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूहों को जो है ना हैशटैग और परसेंटेज से बदलना चाहिए, ताकि के बाईं ओर आएगा, डबल अनुपाती के जो है ना बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच जो पैटर्न और संबंध है वह दाईं ओर बने। हैशटैग आ जाएगा, हैशटैग और परसेंटेज से जो है ना बदलना चाहिए, हैशटैग और परसेंटेज से बदलना चाहिए, चलो ठीक है। तो मेरे को दे रखा था एस, अगर मेरे को दे रखा था हैशटैग पहले है, तो एस मेरे को दे रखा था, यहाँ पे 6 प्लस किया गया है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था वाई, तो वाई में मेरे को दे रखा था 3 प्लस किया गया है, पी में 3 प्लस किया गया है, यहाँ पे भी 6 प्लस किया गया, गलत। 3 3 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे बी, बी में मेरे को दे रखा था अजीबोगरीब नंबर है, ये हो नहीं सकता जितना मुझे लग रहा है। 14 प्लस किया है भाई, 14, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 14 मेरे को दे रखा था, नहीं हो सकता, ये हो सकता था। पी मेरे को दे रखा था, पी में 3 प्लस किया गया है, क्यू में मेरे को दे रखा था 5 प्लस किया गया है, 3 में मेरे को दे रखा था, बीच वाला 5 है, पी में 3 प्लस किया गया, वाई में मेरे को दे रखा था 3 प्लस किया गया, एफ में मेरे को 5 प्लस किया गया है। तो मेरे को देता कौन सा युग्म इनके बीच पैटर्न से संबंधित है, वही के दाईं ओर भी हो। भाई टाइम की बर्बादी है, छोड़ के आगे बढ़े यार, मेरी बात समझ, समय कम है हमारे पास, अटेम्प्ट करने ज्यादा सवाल है। तो मेरे को दे रखा था नहीं कि अक्षर समूह युग्म का जो ना समूह से संबंधित नहीं है, चलो ठीक है। ओ मेरे को दे रखा था, ओ, ओ पी एल डी, दो का अंतर है, एम एन आ जाएगा, आई जे आ जाएगा, तो यही वाला मेरा आंसर आ जाएगा। कि मेरे को दे रखा था ओ के बाद मेरे को दे रखा था यहाँ पे 4 प्लस किया गया है, यहाँ पे के बाद 1 प्लस किया गया, आई के बाद 4 प्लस किया गया, ई के बाद मेरे को 4 प्लस किया गया है। अब यहाँ पे ये वाला तो सवाल मैंने बहुत बार कर दिया कि प्रतीक है, ये कोड है, शर्त एक आएगा, शर्त दो आ जाएगा, शर्त सिर्फ दो ही है, शर्त यहाँ पे है। अब ये वाला सवाल है कि यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, सही बात है, प्रतीक है, अंतिम आ जाएगा, अंतिम एक संख्या है, चलो अंतिम एक संख्या है, तो आ जाएगा इन दोनों, जगह इन दोनों जो है ना पहले और अंतिम के कोड को आपस में बदल दिया जाता है, यदि पहला तत्व एक विषम संख्या नहीं है, यदि दूसरा और तीसरा एक पूर्णवर्गीय नहीं है। आसान सा है, कि मेरे को दे रखा था एट द रेट को पकड़ना है, तो एट द रेट का डब्लू लास्ट में आ जाएगा, चलो ठीक है। अब 3 मेरे को दे रखा था, 3 का जो कोड है ना एल पहले आना चाहिए, अब एल पहले है और लास्ट में डब्लू है, सिर्फ एक ही में है, एल डब्लू मेरे को दे रखा था, एल डब्लू मेरे को दे रखा था। अब अगर तुम 8 का बता देते तो आंसर निकल जाएगा, 8, 8 का क्या होता है?
8% जो है ना, 8 का मेरे को टी हो जाएगा। तो 8 का टी मैं आसानी से बोल सकता हूँ, 8 का जो टी है लास्ट से दूसरा टी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। ठीक है। फरवरी वाला मैं अभी बता रहा हूँ, फरवरी 2025 में जो आयोजित रही कि अभ्यास मेरे को देखा था कि साइक्लोन के बारे में निम्न में कौन सा कथन है, यह राजस्थान में महा जन आयोजक फील्ड का फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था। इसमें जो है ना भाग लेने वाले देश के भारत और मिस्र थे। साइक्लोन मेरे को दे रहा था। इस अभ्यास का जो है ध्यान देगा संयुक्त बलों को जो है ना तोपखाना प्रशिक्षण पर केंद्रित था। हो सकता है कि तीनों के तीन सही हो शायद। यदि विशाल आएगा, मेरे को दे रखा था, मेरे को क्या दे रखा था कि यदि विशाल नाव से धारा के विरुद्ध मेरे को दे रखा था। यदि विशाल यदि विशाल मेरे को दे रखा था, यदि विशाल आएगा नाव से आएगा, धारा के विरुद्ध आएगा 184 आएगा, 184 किमी की दूरी मेरे को दे रखा था 48 घंटे में तय करता है, आएगा x-y। और धारा के साथ मेरे को दे रखा था, धारा के साथ आएगा x+y मेरे को दे रखा था। कितने घंटों में जाता है? सिर्फ 12 घंटों में तय करता है। तो धारा मेरे को याद रखना है, धारा माने y की वैल्यू निकालनी है, धारा की गति निकालना है। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था 50 में से 2 आ जाएगा, 50 मेरे को 4 आ जाएगा, ये कटेगा तो नहीं आ जाएगा। 12 मेरे को दे रखा था 120 आ जाएगा, 120 आ जाएगा 64, नहीं कटेगा किसी से भी। यहाँ पे कुछ करना वरना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है। दिमाग लगा के सॉल्व करूंगा, कैसे करूंगा कि सबसे पहले यहाँ पे 4 से कट सकता है क्या? 4 से कट जाएगा। यहाँ पे मेरे को दे रखा था 12 आ जाएगा, यहाँ पे 4 से काटूंगा, 4 चौका 16 आ जाएगा, 2 आ जाएगा 46 आ जाएगा। ठीक। अब मेरे को क्या दे रखा था? प्लस में ये है, माइनस में ये है, तो इसमें से ये घटाऊंगा तो 184 माइनस आ जाएगा 46/12 आ जाएगा। और घटाने के बाद मेरे को 2 से भागा कर देना है। ठीक। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा था सबसे पहले कि 138 मेरे को दे रखा था। क्यों? क्योंकि अगर 44 घटा दूंगा, 44 घटा देने के बाद मेरे को दे रखा था 24 आ जाएगा। ठीक। और 24 का पहाड़ा पढ़ना है, तो 24 पंचे मेरे को दे रखा था 120 से थोड़ा सा ज्यादा है, 120 से सिर्फ 18 ज्यादा है, यानी कि 14 10 इतना बड़ी संख्या नहीं आएगी। आंसर आ जाएगा 5 पॉइंट। ठीक है दोस्तों। भारत में पवन दिशा में जो है ना मौसमी आ जाएगा उलटफेर में सबसे प्रमुख आ जाएगा भूमिका कौन सा कारक निभाता है, नहीं बता पाऊंगा। यहाँ पे मेरे को मूल निकालना है, मूल निकालना कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे को दे रखा था 4, मेरे को दे रखा था 4 गुणा, मेरे को 4, 4 दूना 8 मेरे को दे रखा था। गुणा करके 8 आना चाहिए, और घटा के जोड़ के मेरे को 6 आना चाहिए, 4 और 6 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था यहाँ पे क्या जाएगा कि प्लस, मेरे को दे रखा था +4, मेरे को दे रखा था +4 +2 आ जाएगा, यानी कि दोनों को माइनस कर दो। -4 आएगा, +4 तो गलत है, -1 तो आने का कोई चांस ही नहीं है। ये 110% आएगा। तो मेरे को कैसे लग रहा है कि 4m² प्लस मेरे को दे रखा था 4m प्लस 2m मेरे को दे रखा था प्लस 2 मेरे को दे रखा था। यहाँ से मेरे को दे रखा था 4 कॉमन ले लूंगा, 4 अगर कॉमन ले लूंगा तो 4m कॉमन ले लूंगा, 4m, 4m मेरे को दे रखा था। अच्छा अच्छा, हाँ 4 से डिवाइड भी तो करना था। मेरी बात समझेगा। 4m² अगर मैंने बाहर ले लिया, 4m² मेरे को दे रखा था, 4m मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? m प्लस मेरे को दे रखा था, m+1 मेरे को दे रखा था, m+1 मेरे को दे रखा था, यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो m बराबर -1 आएगा, m बराबर -1 आ जाएगा, और एक m बराबर आएगा -1/2 आ जाएगा। ठीक। तो अल्टीमेट आएगा -1/2, और -1 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है कि -1/2 और -1 ही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर मेरे को दे रखा था कि डी मेरे को दे रखा था, डी मेरे को दे रखा था कि मेरे को दे रखा था 4 माइनस किया, 4 माइनस किया, आर में 4 माइनस किया, इसमें भी 4 माइनस किया, इसमें भी 4 माइनस किया, एम में 4 माइनस किया, यहाँ पे भी 4 माइनस, डी में 4 माइनस, सब में 4 माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था के आ जाएगा, के सही है, टी में से 4 माइनस कर दूंगा, पी सही है, बी में से अगर मैं माइनस करूंगा तो एक्स आ जाएगा। सब में एक्सपी मेरे को दे रखा था, जेड के आ जाएगा, सिर्फ बचा है यू। 21 में से अगर आप 4 माइनस करोगे आपका आंसर आएगा 17, माने क्यू। क्यू सिर्फ एक लास्ट वाले में है, तो क्यू में मैं 4 जोड़ूंगा तो मेरा यू आ जाएगा। भाई साहब मेरी बात समझेगा। कथन मेरे को दे रखा था, कुछ हिरण मेरे को दे रखा था, ये मेरे हिरण है, कुछ हिरण मेरे को दे रखा था, कुछ हिरण शेर है, और कुछ मेंढक मेरे को दे रखा था हिरण है। तो यहाँ पे कुछ मेंढक मेरे को दे रखा था, और कुछ घोड़े मेरे को दे रखा था, कुछ घ से घोड़े मेरे को दे रखा था। देखो, कुछ घोड़े शेर हैं, कुछ हिरण शेर है, कुछ मेंढक हिरण है, समझ में आया? कम से कम कुछ शेर मेंढक है।
तो कम से कम कुछ शेर, सारे शेर में से जो ना कुछ शेर मेंढक है, 100% गलत है। कुछ हिरण, सारे हिरण में से जो ना कुछ हिरण घोड़े हैं, तो ये दोनों के दोनों गलत है। न तो एक और न तो दो अनुसरण करता है, दोनों सवाल हमारा गलत है। एबीसीडी जो है एक समलंब मेरे को दे रखा था, आसान सा है, समलंब तो मेरा फेवरेट है, ठीक। तो मेरे को दे रहा था समलंब में, मेरे को क्या दे रखा था, समलंब आ जाएगा। समलंब में मेरे को दे रखा था ए बी सी और डी मेरे को दे रखा था। अब मेरे को क्या दे रखा था, ए सी मेरे को दे रखा था, ये वाला ए सी मेरे को दे रखा था, ए सी और सी डी। अच्छा, ये वाला और ये दोनों बराबर रहता है, चलो ठीक है। ए बी सी मेरे को दे रखा था, ए ए बी मेरे को दे रखा था, ए बी सी मेरे को दे रखा था, यानी कि 69 डिग्री है। और मेरे को दे रखा था बी ए सी आ जाएगा, बी मेरे को दे रखा था बी ए और सी। तो बी ए सी मेरे को दे रखा था, कितना आ जाएगा, 23 डिग्री आ जाएगा। तो 23 डिग्री के हिसाब से मेरे को दे रखा था, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 80 मेरे को दे रखा था, 80 आ जाएगा, 90 मेरे को दे रखा था, 90 यानी कि 89 हो जाएगा ना भाई, नौका नो। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, 88 हो जाएगा भाई साहब, 88 हो जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8, 8 8 दूना 16 मेरे को दे रखा था, 27 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये वाले का मान निकल गया। तो मेरे को निकालना है ए सी मेरे को निकालना है, ए सी और डी का मान निकालना है, ये वाला। अब मामला फंस गया है, 88 के बगल में ये कितना आएगा। टाइम कम है भाई, ये कैसे पता चलेगा, जो समलंब होते हैं ना। अच्छा, मेरी बात समझ, अगर ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों समांतर है, ये दो समांतर हैं, तो अगर मेरे को, अच्छा अच्छा, तो पर मेरे को यहाँ से भी ये भी निकालना था, रुक जा, थोड़ा सा पेच खा रहा है, थोड़ा सा पेच खा रहा है भाई। अगर ये मेरे को दे रखा था, तो ये पूरा एंगल भी तो अपने को कहाँ पता है, आमने सामने का भी कोण। थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत लग रहा है, छोड़ देने में भलाई है, बाकी सब छूट सकते हैं। सबसे पहले, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से जो ना प्रत्येक के जो ना ठीक पहले एक प्रतीक आएगा, दो प्रतीक आ जाएगा, दो प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या है। दो प्रतीक साथ में आएगा, दो प्रतीक मेरे को दे रखा था, दो प्रतीक और एक संख्या आ जाएगा, ठीक। दो प्रतीक मेरे को देखना है, दो प्रतीक मेरे को दे रखा था, दो प्रतीक मेरे को दे रखा था, दो प्रतीक आ जाएगा, सिर्फ दो ऐसे हैं, कितने हैं, सिर्फ दो ऐसे मेरे को देख रहे हैं, ठीक। रेगिस्तान, रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान यानी कि किस, यानी कि संकटग्रस्त यानी कि पक्षी प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। रेगिस्तान मेरे को दे रखा था, ग्रेट इंडियन आएगा, बस्टर्ड आएगा, ग्रेट हॉर्नबिल आएगा, हॉर्नबिल मेरे को दे रखा था, नहीं कि बंगाल आएगा, फ्लोरिन आएगा, मोर। ग्रेट आएगा, हॉर्नबिल मेरे को दे रखा था, रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट इंडियन आ जाएगा, बस्टर्ड। मेरी बात समझ, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। अनुच्छेद 31 भी आ जाएगा, अनुच्छेद 31 भी क्या बोलता है, अनुच्छेद 31 भी आ जाएगा, किस प्रकार के जो है ना कानूनों को जो है ना अदालत चुनौती से बचाने के लिए पेश किया गया है। कर कानून मेरे को देखा, कर का नहीं हो सकता, यानी कि भाषा कानून, पर्यटन कानून मेरे को देखा था, भूमि सुधार कानून आएगा, भूमि सुधार कानून। भारत के पश्चिमी, भारत मेरे को दे रखा था, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान, भारत के जो है ना, ये पश्चिम की बात हो रही है, भारत के पश्चिम तटीय मैदान किस प्रकार के तटीय मैदान के रूप में वर्गीकृत हैं। तो ज्वारीय, डेल्टा, उभरता हुआ तटीय मैदान, जलमृग तटीय मैदान, डेल्टा, डेल्टा मेरे को दे रखा था, डेल्टाई तटीय मैदान गलत है। ज्वार आएगा, ज्वार भाटा आता है क्या इस पे, ज्वार भाटा हो सकता है। उभरता हुआ तटीय मैदान बहुत पुराना मेरे को दे रखा था, जलमृग। जितना मुझे लग रहा है कि शायद ज्वार मेरे को दे रखा था, जिसको मेरे को सामग्री बोलते हैं, सामग्री आएगा, मेरे को दे रखा था भाई। एक्स वाई जेड ने क्रमशः मेरे को अनुपात में धनराशि का निवेश किया, यदि वर्ष के अंत में उन्हें जो है ना कुल इतने का लाभ हुआ, तो वाई और जेड के लाभांश का अंतर है। तो सबसे पहले मेरे को दे रखा था वाई और जेड, वाई और जेड के बीच में मेरे को दे रखा था, कितना आ जाएगा, 18 मेरे को दे रखा था, 18। टोटल कितना है, तो मेरे को दे रखा था 106 आ जाएगा, और 106 का मेरे को दे रखा था 3180 आ जाएगा। तो 6 3 18 मेरे को दे रहा था, नहीं कि 3 से कट जाएगा, 30 आ जाएगा, 540 आ जाएगा, 540 आंसर आ जाएगा, 540, ठीक है। अब मेरे को दे रखा था, आसान सा है कि गुणा और भागा को पकड़ना है, तो सबसे पहले गुणा आएगा। तो प्लस मेरे को दे रखा था, यहाँ पे भागा दूंगा, 11 दूना 22, एक आ जाएगा, माइनस प्लस था ना, प्लस का माइनस मेरे को 14 दे रखा था, यहाँ पे गुणा मेरे को दे रखा था, 8 6 48, 4 मेरे को दे रखा था, 4 का 52 आ जाएगा, 21 में से 14 घटाया तो अल्टीमेट मेरे को 7 जोड़ के 35 आंसर आ जाएगा, 535। तो 535 मैंने यहाँ पे टिक मार दिया दोस्तों।
मेरे पास अभी 3 मिनट का टाइम है और मैंने 81 अटेम्प्ट कर लिया है। आज मेरा यही टारगेट रहेगा कि विंडोज में जो नाम बदलते समय जो ना फाइल नाम में अनुमत नहीं है, अनुमत नहीं मेरे को दे रखा था हैश, अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्ण मेरे को दे रखा था नहीं कि नाम बदलते समय जो है ना फाइल नाम में अनुमत नहीं है। फाइल बदलने के लिए मेरे को फाइल बदलने के लिए हैश आएगा, मेरे को दे रखा था हाइफन आ जाएगा, हाइफन आएगा अंडर स्कोर। अब ये मैं कैसे बता पाऊंगा? यार ये वाला सवाल मेरे से नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया? देख, सबसे पहले मेरे को दे रहा था, सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये वाला मान लेते हैं कि मेरा है, ठीक। अब इसके बाद से मेरे को ये वाली लाइन बता दिया गया है, ठीक। अब मेरे को ऐसा बताया गया है कि ए बी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, सी डी मेरे को दे रखा था, ए ए सी मेरे को दे रखा था, ए सी और सी डी, ये दोनों लंबाई बराबर है। यानी कि इसके सामने ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर हैं। मेरे से पूछा गया है ये, तो ए बी सी मेरे को दे रखा था, ए बी सी मेरे को दे रखा था 6 9 हो जाएगा। ए सी डी कितना है? ए, अच्छा, बी मेरे को दे रखा था, बी ए सी आ जाएगा, बी ए सी मेरे को दे रखा था 23 दे रखा था। तो 23 के हिसाब से ये वाला कितना होगा यार? अगर ये वाला मेरा 88 है, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 90, मेरे को दे रखा था 92 आ जाएगा। 14 आएगा क्या भाई? 14 मार के मैं आगे बढ़ जाना चाहूंगा, जो भी होगा लास्ट में मैं फरिया लूंगा इन लोगों से। ये वाला मेरे पास था कि यार ये वाला सवाल मेरे से क्यों नहीं बन पाया, 64वां नहीं बन पाया कि आर्थिक मंच में जो ना भारत की जो ना वैश्विक भू राजनीति और नवाचार में भूमिका पर केंद्रित किस पहल की शुरुआत है। एक सवाल था जो बहुत पुराना, जो मैंने इसको टैग किया था 23वां, कि मेरे को दे रखा था कि अगर मेरे को दे रखा था ये एक्स है, अगर एक्स -26 है और एक्स -13 है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 1/2। क्या 13 का मल्टीपल है क्या कोई इसमें से? अभी ऐसे मल्टीपल थोड़ी चेक करूंगा यार। बहुत ज्यादा झोल झाल है आज, बहुत कम अटेम्प्ट कर पाया क्योंकि आ भी तो नहीं रहा ना, मैथ के ऐसे सवाल मेरे को फंसा दिए ना मैंने। टेन थीटा मेरे को दे रखा था नहीं कि टेन थीटा मेरे को दे रखा था नहीं कि साइन मेरे को दे रखा था 7 आ जाएगा, 7 8 आएगा, -6 मेरे को दे रखा था, गुणा में मेरे को सब गुणा में है, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था 8 1 9 आ जाएगा, -7 मेरे को दे रखा था, कॉट मेरे को दे रखा था 8 आ जाएगा, 7 7 भाई 6 9 मेरे को दे रखा था। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा कम अटेम्प्ट कर पाया क्योंकि मेरे को सवाल ही नहीं आ रहे मैथ के, तो क्या ही करें। मैथ में थोड़ा रिवीजन की जरूरत है और अच्छे से मैं आऊंगा नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। यहाँ पे आज के दिन मेरे मार्क्स कितने आ जाएंगे? तो आज के दिन मेरे ज्यादा खराब तो नहीं बोलूंगा, परसेंटाइल के हिसाब से मेरे 82.87 मेरा परसेंटाइल है। लगभग 71 पॉइंट मेरे को दे रखा था, 71.36। यानी कि आज के दिन मेरे 8 सवाल गलत हैं और 74 सवाल मेरे सही हुए हैं। टोटल मैंने 82 सवाल अटेम्प्ट किया था। आप देख सकते हैं कि 82 मैंने अटेम्प्ट किया है और कट ऑफ मार्क्स मेरे को दे रखे थे 60 61 से, तो काफी ज्यादा है मेरे। अभी तक एक बात बोलूं ना, अभी सिर्फ 400 लोग ये मॉक टेस्ट दिए हैं और 400 में से मैं लगभग 70 में आ रहा हूं, ठीक। इसके अलावा अगर मैं ओवरऑल स्टूडेंट के साथ अगर कंपेयर करके देखूं, तो आज के दिन मेरा ज्यादा कुछ बढ़िया तो नहीं किया, लेकिन इतना तो मैं मान के चल रहा हूं कि आज मेरे को दे रखा था 17.5 मार्क्स में ज्यादा हूं, 17.5 कितना, 17.5 मार्क्स में ज्यादा हूं। आज 11 ओवरऑल स्टूडेंट के गलत है, मेरे सिर्फ 8 गलत है। आज मैंने 74 सही किया। जो 8 गलत किया दोस्तों, मैं आपके सामने शांति से पेश कर देता हूं कि कौन से सवाल मेरे जो 8 हैं जो गलत हुए हैं, जो आपको रिवाइज कर लेना है, एनालिसिस कर लेना है। सबसे पहले 16वां सवाल आपकी आंखों के सामने है, क्या दे रखा था कि ये मतलब जो भी है फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था? तो चांस था स्पेन का, मैंने मारा नीदरलैंड, शायद जर्मनी था क्या, फ्रांस आएगा भाई। तो मेरे को दे रखा था 78वां कांस फिल्म फेस्टिवल किस देश में आयोजित किया गया था? आंसर आ जाएगा फ्रांस में। कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रांस में आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन का विरोध मुख्य कारण क्या था? भारतीय प्रतिनिधित्व का अभाव आ जाएगा, भारतीय प्रतिनिधित्व का अभाव आ जाएगा। नया कानून तो था, साइमन कमीशन का विरोध आएगा भारतीय प्रतिनिधित्व, भारतीय प्रतिनिधित्व का अभाव मेरे को दे रखा था। मुझे लग रहा था पर्वत और संधिया। भारत और भूटान, भारत और भूटान सीमा मुख्य रूप से इनमें से जो है किसके द्वारा परिभाषित है? तो पर्वत और संधि आ जाएगा, पर्वत और संधियों द्वारा परिभाषित है, पर्वत और संधियों द्वारा भारत और भूटान
की सीमा परिभाषित है। ठीक। और मुझे लग रहा था कि 2023 में बेरोजगारी दर कितनी था, 4.5 था क्या, 3.2। भाई इतना कम कैसे हो गया। 2022 में हमारी बेरोजगारी दर लगभग 5.6 थी, और 2 साल के अंदर कितनी हो गई है, 3.2। तो हमारी बेरोजगारी दर 2023-24 में 3.2 है। कितनी, 3.2 हमारी बेरोजगारी दर है। ठीक। ये वाला सवाल गलत कर दिया। तो ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से जो ना प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक संख्या है, यानी कि 5 #5 दो संख्याओं के बीच में, तो मैंने तो 5 टिक किया था, आंसर 6 आएगा। ओ गुरुदेव, जरा ढूंढो फटाफट। यहाँ पे मेरे को दे रखा था पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तीसरे के बाद आएगा, तीसरे के बाद, ओ हो, ना ना ना, ये है और ये है। अरे भाई यहाँ पे भी तो है। यहाँ पे मेरे को 3 जोड़ना था, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 काउंट किया। यहाँ पे तो 3 काउंट मैंने सही किया। यानी काउंटिंग फिगर में थोड़ा मैंने काउंट नहीं कर पाया। काउंटिंग फिगर नहीं है, काउंटिंग डायग्राम है, काउंटिंग सिंबल है। तो शुरुआत के 3 है और लास्ट में भी 3 है यार। यहाँ पे मैं देख ही नहीं पाया कि यहाँ पे ये मेरे को दे रखा था, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम, यहाँ पे 3, टोटल 6 ऐसे नंबर है। रीजनिंग का सवाल पहली बार गलत हुआ। कितने, रीजनिंग का सवाल ये गलत हुआ है। और लगातार यहाँ पे 3 मैं बता देता हूँ ये, कि मुझे जितना लग रहा था कि इनमें से जो ना भारत और मिस्र का तो हुआ था, 1 और 2 हो सकता है। देखो, हकीकत में जो साइक्लोन का जो होता है ना, युद्ध अभ्यास जो साइक्लोन था, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग आ जाएगा। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज आयोजित किया गया था, भारत और मिस्र के बीच में हुआ था। तोप खाने का प्रशिक्षण नहीं हुआ था। सिर्फ पहला और दूसरा ही सही है, सिर्फ पहला और दूसरा ही सही है। ठीक। ये वाला मैंने तुक्का मारा था ना गणित का, इसको लास्ट में देखते हैं। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, मुझे जितना लग रहा था कि डेल्टा हो नहीं सकता, उभरता हुआ तटीय मैदान हो सकता है, लेकिन जल मृग तटीय मैदान हो सकता है क्या। जल मृग मेरे को दे रखा था, जल मृग तटीय मैदान। भारत का ये नक्शा है, उस हिसाब से जो हमारा पश्चिमी जो है ना, पश्चिमी तट, पश्चिमी तट जो हमारा जल मृग तटीय मैदान है, जल मृग तटीय मैदान है, जल मृग तटीय मैदान है। एक मेरे को दे रखा था गणित का सवाल मेरा गलत हुआ है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। कितने नंबर आएंगे, 4 आएगा। कैसे आएंगे। ओ हो, सच में मेरा दिमाग खराब है यार। मैं, इतना मेरे को पता था क्या, ये दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 92, 88 मिल गया था। 92 में से अगर 88 माइनस करूंगा तो 4 डिग्री ही आएगा ना। मेरा सिर्फ इतना सिली मिस्टेक है, मैं पता नहीं 14 कहाँ से ला दिया। 92 में से अगर 88 माइनस होता तो 4 डिग्री आंसर आएगा। कितना आएगा, 4 डिग्री आंसर आएगा। तो ओवरऑल मिला के दोस्तों, आज के दिन मैंने जो 8 गलत किए हैं, 8 सवाल में से मेरे जीएस के 6 सवाल गलत हैं, रीजनिंग में मेरे 1 गलत है, और मैथ में मेरे 1 गलत है। ओवरऑल 6, 1 और 1 का रेशियो है। और लगभग मैंने 18 सवाल नहीं देखे हैं, वो मैं अपने एनालिसिस में देख लूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही हम मॉक टेस्ट मारते रहेंगे, आप भी हमारा वीडियो देखते रहिए, आपका मॉक टेस्ट में जरूर नंबर बढ़ेगा। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।